नारुतो 20 साल पहले के कोनोहा में वापस आ गया था। पोस्ट होकेगे युग में ओत्सुत्सुकी क्लैन के बड़े आक्रमण से पूरा निंजा वर्ल्ड ढह गया था। सस्के ने बोरुतो की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कवाकी भी बच नहीं सका। मरने से पहले उसने पहले से डेकोकुतन में सील किए गए नारुतो को मुक्त कर दिया। कई वर्षों बाद बोरुतो ने जब नारुतो को देखा तो उसे लगा मानो निंजा दुनिया की आखिरी उम्मीद उसके सामने खड़ी है। उसने अपनी आखिरी चक्रा शक्ति का उपयोग करके रिनेगेन की निषिद्ध तकनीक चलाई, जिससे नारुतो की आत्मा को अतीत के किसी समय में भेज दिया गया। बोरुतो अंततः चक्र समाप्त होने से मर गया। जब नारुतो ने दोबारा आंखें खोली, वह खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। उसके हाथों में एक स्क्रॉल था। वह कोनोहा की स्क्रोल ऑफ सील्स थी। उसके सामने की खाली जगह में घायल पड़े इरुका शिक्षक और उस पर हमला करने जा रहे मिजुकी खड़े थे। नारुतो पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन दृश्य की सच्चाई ने उसे यकीन दिला दिया कि यह कोई सपना नहीं था। बोरुतो ने अपनी जान देकर उसे उस रात वापस भेजा था जब उसने स्क्रोल ऑफ सील्स चुराई थी। अपने बेटे बोरुतो को याद करते हुए नारुतो की आंखों से आंसू झरने लगे। इसी दौरान मिजुकी ने फूमा शुरिकेन लेकर इरुका पर वार किया। ठीक उसी पल नारुतो अचानक इरुका के सामने आ खड़ा हुआ। बाएं हाथ से मिजुकी का हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से एक शक्तिशाली रसेंगान छोड़ा जो सीधे उसके सीने पर लगा। इरुका सामने के नीले चाक्रा बॉल को देखकर दंग रह गया। थर्ड होकागे हिरुजेन ने जब यह दृश्य अपने क्रिस्टल बॉल से देखा तो वह भी स्तब्ध रह गए। नारुतो को मिनाटो की रसेंगन तकनीक आती थी। मिजुकी दर्द और निराशा में चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। सुबह की धूप नारुतो के चेहरे पर पड़ रही थी। इरुका उसकी पीठ की ओर देखते हुए सोच में डूब गया। दिन में वही लड़का जो कक्षा का सबसे कमजोर छात्र था अब इतना भरोसेमंद योद्धा बन गया था। भले ही उसे पता नहीं था कि नारुतो के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे लगा कि शायद वह सच में होकागे बन सकता है, जैसे अपने पिछले जीवन में। उसने अपनी फोरहेड प्रोटेक्टर नारुतो को दी और कहा, बधाई हो, तुम पास हो गए। हालांकि नारुतो पहले भी यह पल जी चुका था, लेकिन इस बार उसका दिल गहराई से भर आया। अपने बेटे बोरुतो की बदौलत वह उस भयानक भविष्य से पुनर्जन्म लेकर सबसे शुरुआत में लौट आया था। इस बार उसने निश्चय किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि भविष्य के उन शत्रुओं को हरा सके और इस दुनिया की रक्षा कर सके। इरुका से विदा लेने के बाद नारुतो अकेला घर लौटा। वह मिश्रित भावनाओं में डूबा हुआ था। उसने पेट पर हाथ रखा जहाँ 8 ट्राइग्राम सील का चिन्ह उभरा। नारुतो 9 टेल्स के सील स्थान पर पहुँच गया। कुरामा ने उसकी उपस्थिति महसूस की और क्रोधित होकर अपने पंजे पिंजरे से बाहर निकालकर नारुतो की ओर झपटे, लेकिन नारुतो ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निगाहें अब भी वैसी ही हैं कुरामा। उसका यह संबोधन सुनकर 9 टेल्स की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने पूछा, तुम्हें यह नाम कैसे पता? नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ मुक्का भिड़ाओ। कुरामा ने कुछ देर तक घूरा, फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद एक इंसान और एक दैत्य सालों बाद फिर से फिस्ट बम्प करते हैं। दोनों की साझा यादें, युद्ध, बरियन मोड, शैडो क्लोन्स, ओत्सुत्सुकी से लड़ाइयाँ, सब मानसिक रूप से एक दूसरे को महसूस होती हैं। सब कुछ जान लेने के बाद कुरामा ने सामने खड़े इस युवक को जटिल भाव से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सेज ऑफ 6 पाथ्स की भविष्यवाणी सच हो गई। वह खुद कभी इंसानों के लिए बलिदान देगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था। उसने पूछा, इतने सालों बाद भी क्या तुम मेरा इंतजार करते रहे? नारुतो ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन आखिर में मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सका। अब इस रूप में फिर से स्वस्थ कुरामा को देखकर वह बेहद खुश था। कुरामा ने ठंडे स्वर में कहा, वह भविष्य का मैं था जिसने तुम्हें स्वीकार किया, मैं नहीं। नारुतो मुस्कुराया और बोला, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब वाला तुम भी मुझे स्वीकार करो। दोनों के बीच कुछ देर तक मौन रहा। फिर सील स्थान में हंसी की गूंज उठी। इसी समय माउंट मियोबोकू पर ग्रेट टोड सेज अचानक जाग गया। उसने शिमा को भेजा कि वह जिराया को बुलाए, उसे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले कुरामा से सुलह करने की कोशिश की। भविष्य की यादें देखने के बाद नारुतो और कुरामा के बीच एक बार फिर समझदारी बन गई, लेकिन इस समय वह 9 टेल्स की सील का लोहे का दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उस दरवाजे की चाबी अभी जिराया के पास थी। सामान्य समय रेखा के अनुसार अभी तक नारुतो की मुलाकात जिराया से हुई ही नहीं थी। उसने सेज मोड को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के आर पार रिसने वाला कुरामा चक्रा केवल आधे अधूरे स्पिरिट मोड के लिए पर्याप्त था। यह भविष्य के दुश्मनों के लिए तो बेअसर था, पर अभी के कोनोहा गांव के हालात में काफी था। ओत्सुत्सुकी क्लैन ज्यादातर तैजुत्सु पर निर्भर करती थी, इसलिए इस बार नारुतो ने ठान लिया कि वह अपने तैजुत्सु को और मजबूत करेगा। वह अब दोबारा बारियन मोड की वजह से कुरामा को खोना नहीं चाहता था। कुरामा ने उसकी बेचैनी महसूस की और कहा कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। कम से कम अब उन्हें उस कबीले की जानकारी पहले से है। यह एक अच्छी शुरुआत है। नारुतो ने सिर हिलाया। जब तक कुरामा उसके साथ है उसे लगता था वह सब कुछ बदल सकता है। अब जब यह दूसरी जिंदगी है, उसने मुस्कुराकर कहा, तो इसे जल्दी पूरा करते हैं। कक्षा बांटने के समय सब कुछ पहले जैसा ही था। नारुतो ने कोने में बैठी हिनाता को देखा और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हिनाता शर्मा गई और सिर झुका लिया। अपनी पत्नी की उस शर्मीली प्रकृति को जानकर नारुतो
खुद को थोड़ा चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। उसकी निगाहें अब दूर बैठे सस्के पर पड़ी। वह मन ही मन बोला, बीवी और दोस्त दोनों एक ही जगह। वाकई पुराने दिन लौट आए। कक्षा विभाजन के बाद अगला चरण था काकाशी का बेल टेस्ट। काकाशी को थर्ड होकागे से पहले ही पता चल गया था कि नारुतो को रसेंगन आता है, इसलिए उसने उस पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया। परीक्षा शुरू होते ही सकुरा और सस्के छिप गए, जबकि नारुतो वहीं खड़ा रहा। इस बार उसने तय किया कि अब वह छिपेगा नहीं। उसने खुलकर तैजुत्सु से काकाशी का सामना किया। काकाशी हैरान था कि नारुतो की शारीरिक तकनीक इतनी निपुण कैसे है, लेकिन फिर भी उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं था। कुछ देर की लड़ाई के बाद नारुतो को काकाशी ने अर्थ स्टाइल शील्ड से जमीन में दबा दिया। सिर्फ उसका सिर बाहर रह गया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, काकाशी सेंसे, आप सच में बहुत मजबूत हैं। और फिर धुएं में गायब हो गया। काकाशी हैरान रह गया। उससे जो लड़ रहा था वह तो बस शैडो क्लोन था। घास में छिपे सस्के ने यह देखा और मुट्ठियां भींच ली। वह नालायक अब इतना ताकतवर कैसे हो गया? नारुतो ने कई शैडो क्लोन्स से काकाशी को रोका और खुद सस्के और सकुरा के पास पहुंचा। उसने कहा, सिर्फ मैं अकेला बेल नहीं ले सकता, हमें टीम वर्क चाहिए। फिर उसने योजना समझाई। आखिरकार सस्के ने अनिच्छा से हामी भरी। इस बीच काकाशी ने नारुतो के आखिरी क्लोन को भी मिटा दिया, पर तभी सस्के झाड़ियों से निकला और फूमा शुरिकेन फेंका। काकाशी ने आसानी से सिर झुकाकर बचाव किया, लेकिन धप, वह शुरिकेन असल में नारुतो ही निकला। नारुतो ऊपर की ओर कुनाई फेंकता है। काकाशी फिर से झुककर बचता है, पर उसी पल नारुतो और सस्के दोनों ने उसके दोनों ओर से छलांग लगाई और बेल्स छीनने की कोशिश की। काकाशी ऊपर की ओर कूदा, लेकिन तभी वह कुनाई जो नारुतो ने फेंकी थी अचानक साकुरा में बदल गई। साकुरा ने ऊपर से जोरदार मुक्का काकाशी के सिर पर मारा। ये दृश्य वैसा ही था जैसा कगुया के से पहले का था। काकाशी गिर पड़ा। बेल उनके हाथों में थी। वह मुस्कुराया। ये तीनों वही हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा था। उसी समय माउंट मायोबोकू में ग्रेट टोड सेज अचानक जाग गया। उसने अपने सपने में कई बार उस लड़के नारुतो को देखा था, लेकिन इस बार भविष्य थोड़ा बदल गया था। फुकासाकु ने पूछा, क्या भविष्यवाणी गलत थी? ग्रेट टोड सेज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, शायद योजना अब पहले ही शुरू हो गई है। नारुतो बेल टेस्ट पास करने के बाद घर लौटा और दोबारा कुरामा की सील की जगह पर पहुंचा। नारुतो अतीत में लौटकर आखिरकार अपना असली प्रदर्शन शुरू करने वाला था। बेल टेस्ट पास करने के बाद वह दोबारा कुरामा की सील के पास गया। पुनर्जन्म के बाद से ही वह अक्सर वहां जाकर लोहे के दरवाजे के सहारे बैठकर आराम करता था, क्योंकि कुरामा उसके पास होता था, इसलिए उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास रहता था। हालांकि कुरामा ऊपर से चिड़चिड़ा और नाराज दिखता था, लेकिन भीतर से वह गर्मजोशी से भरा हुआ था, क्योंकि नारुतो 1000 सालों में पहला इंसान था जिसने उसके द्वेष को समाप्त किया था। पहले जैसी ही टीम 7 को जल्दी ही तजुना को लैंड ऑफ वेव्स तक पहुंचाने का मिशन मिला। नारुतो को अनायास ही हाकू और जबूजा की याद आ गई। वे दोनों उसके विकास के असली मार्गदर्शक थे। इस बार उसने ठान लिया था कि वह पिछले जन्म की गलतियां सुधार कर दोनों को जिंदा रखेगा। रास्ते में अचानक घना कोहरा फैल गया। नारुतो ने गुप्त रूप से सेज मोड से आसपास की जांच की और पाया कि सामने जबूजा था। उसने अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह चाहता था कि सस्के को इस लड़ाई में परखा जाए। काकाशी ने भी विरोधी की मौजूदगी महसूस कर ली थी। दोनों के बीच वैसा ही संघर्ष हुआ जैसा पिछले जन्म में, और काकाशी फिर से वाटर प्रिजन में फंस गया। जबूजा का वाटर क्लोन नारुतो और उसकी टीम पर झपटा। नारुतो ने दर्जनों शैडो क्लोन्स से उसे रोका और सस्के को असली जबूजा पर हमला करने को कहा, लेकिन सस्के उसके सामने टिक नहीं पाया। जबूजा ने उसका गला पकड़कर उसे फेंक दिया। नारुतो ने उड़ते हुए सस्के को पकड़ लिया और उसके हाथों से जबरन हैंड साइंस बनवाए। पहले तो सस्के चकित हुआ, फिर उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। अगले ही पल फायर स्टाइल, ड्रैगन फ्लेम, जुत्सु, नारुतो उसके साथ मिलकर लगातार चाकरा भेजता रहा। उनकी सम्मिलित शक्ति से आग की विशाल लहरें उठी। जबूजा ने खतरा भांपकर तुरंत वाटर प्रिजन छोड़ दिया। काकाशी आखिरकार बंधन से मुक्त हो गया। वह हैरान था, यह बच्चा तो उचिहा क्लैन की तरह दूसरों के चाकरा फ्लो को नियंत्रित करना जानता है। सस्के ने पहली बार नारुतो की ओर संतुष्टि भरी नजर से देखा। फिर काकाशी ने वाटर ड्रैगन जुत्सु से जबूजा को हरा दिया। हाकू जैसे पहले उसे बचाने आया और दोनों गायब हो गए। काकाशी टीम को आगे बढ़ाने ही वाला था कि वह थकान से गिर पड़ा। नारुतो ने उसे थाम लिया और अपनी चाकरा एनर्जी से उसे पुनर्जीवित किया। पिछले जीवन में उसने युद्धों के दौरान काकाशी की चाकरा लिंक पैटर्न को सीख लिया था। काकाशी तुरंत स्वस्थ हो गया। वह नारुतो को देखकर सोच में पड़ गया, यह बच्चा तो बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं लगता। सस्के और साकुरा भी अब महसूस करने लगे थे कि नारुतो अब वही क्लास का सबसे कमजोर लड़का नहीं रहा। नारुतो ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी सच्चाई बताने का समय नहीं था। बाद में उसकी गुप्त मार्गदर्शन में सस्के ने जल्दी ही ट्री क्लाइंबिंग और वाटर वॉकिंग सीख लिया। टीम ने फिर से जबूजा का सामना किया, लेकिन इस बार नारुतो का मकसद था हाकू और जबूजा दोनों को बचाना। थोड़ी देर तक सस्के और हाकू की लड़ाई होने दी। फिर नारुतो ने हजारों शैडो क्लोन्स बनाए और हाकू के क्रिस्टल आइस मिरर्स पर हमला किया। लड़ाई जल्द खत्म हो गई।
गई। नारुतो ने दिखावे के तौर पर हाकू को मारने का नाटक किया ताकि ज़बूज़ा की भावनाएं जागें। आखिर में ज़बूज़ा ने हाकू के प्रति अपना असली स्नेह स्वीकार किया। हाकू होश में आने पर सब जान गया और आंसू भर लाया। दोनों ने गाटो को हराया और लैंड ऑफ वेव्स में बस गए। पुल आखिरकार बन गया। सबसे विदा लेकर नारुतो संतुष्ट होकर कोनोहा लौट पड़ा। गांव पहुंचने पर काकाशी ने मिशन की रिपोर्ट थर्ड होकागे को दी। उसे नारुतो की शक्ति देखकर खुशी और चिंता दोनों हुई। काकाशी ने कहा, भले ही वह अंधकार में पला हो, लेकिन वह अब भी सूरज की तरह गर्माहट फैलाता है। यह सुनकर हिरुzen मुस्कुरा उठा। अगला चरण था चुनिन एग्जाम्स। रास्ते में नारुतो की मुलाकात गारा से हुई। पुराने दोस्त को देखकर वह उत्साह में जाकर उसे गले लगाने लगा, पर वह भूल गया कि इस समय का गारा अभी भी अपने अंधकारमय रूप शुकाकुस होस्ट में था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। बोरुटो की मदद से नारुतो आखिरकार 20 साल पहले वापस आ गया है। हाकू को बचाने के बाद वह फिर से गारा से मिला। नारुतो उत्साहित होकर अपने पुराने दोस्त को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गारा इस समय नारुतो को बिल्कुल नहीं जानता था। कनकुरो और तेमारी यह देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि गारा का सैंड आर्मर नारुतो के हाथ को रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। नारुतो के गारा को छूने के क्षण में वह शुकाकू के मानसिक स्थान में प्रवेश कर गया। शुकाकू ने घुसपैठिए को घूर कर देखा। इस क्षेत्र में केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी टेल्ड बीस्ट के साथ सहमति हो। कुरामा और शुकाकू दोनों दुश्मनों ने एक दूसरे से मिलने और झगड़ने के बाद शुकाकू ने उनसे आने का कारण पूछा। नारुतो का उद्देश्य शुकाकू का चक्रा प्राप्त करना था। पिछले जीवन की यादों के अनुसार केवल सभी टेल्ड बीस्ट का चक्रा इकट्ठा करके ही 6 पाथ्स सेज मोड प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शुकाकू ने नारुतो को सीधे मना कर दिया थे। कुरामा ने उसे याद दिलाया कि वह सेज ऑफ 6 पाथ्स की भविष्यवाणी को न भूले। नारुतो वही आंखें बंद करने वाला लड़का था जिसकी भविष्यवाणी बूढ़े व्यक्ति ने की थी। हालांकि शुकाकू को विश्वास नहीं था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे नारुतो के आंतरिक मन का परीक्षण करने के लिए मुट्ठी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जब दोनों की मुट्ठी टकराई तो नारुतो की पिछली जिंदगी की पूरी यादें शुकाकू को मिल गईं। उन्हें देखने के बाद शुकाकू का मन लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। वह जानता था कि यह सब सच होना चाहिए, क्योंकि वह सेज ऑफ 6 पाथ्स की चक्रा को अच्छी तरह से पहचानता था। अंत में उसने नारुतो को अपनी चक्रा का एक हिस्सा देने के लिए सहमति व्यक्त की। पिछले जीवन में गारा को मदारा उचिहा से बचाते हुए देखकर शुकाकू के दिल में खुशी हुई और वह नारुतो और कुरामा के बीच के रिश्ते की कामना करने लगा। दृश्य वापस वास्तविक दुनिया में आया। गारा दर्द से अपने सिर को पकड़े हुए जमीन पर बैठ गया। तेमारी ने गारा को उठाया और तेजी से कई कदम पीछे हट गई। कनकुरो चिल्लाया। नारुतो ने गारा के साथ क्या किया, लेकिन गारा ने कनकुरो को चुप रहने के लिए कहा और गांव का नाम और खराब न करने के लिए कहा। जाने से पहले उसने एक बार फिर नारुतो की ओर देखा। आगामी चुनिन एग्जाम्स में नारुतो ने इरुका सेंसे की मदद से आसानी से परीक्षा पास कर ली और फॉरेस्ट ऑफ डेथ के परीक्षण में तीनों फिर से ओरोचिमारू से मिले। नारुतो अच्छी तरह से जानता था कि ओरोचिमारू का उद्देश्य सस्के पर कर्स्ड मार्क लगाना है। इस बार वह ओरोचिमारू को रोकना चाहता था। उसने सकुरा और सस्के को सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि यह आदमी थर्ड होकागे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर दोनों डर में डूब गए। अचानक ओरोचिमारू का विंड स्टाइल सीधा उनकी ओर आया। नारुतो पहले से तैयार था। उसने हाथों से हैंड सील्स बनाए और उसका मुकाबला करने के लिए दर्जनों अर्थ स्टाइल वॉल का प्रदर्शन किया। यह देखकर ओरोचिमारू ने उत्साह से अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकाली और फिर एक विशाल सांप को हमला करने के लिए भेजा। नारुतो तुरंत सस्के और सकुरा को लेकर पीछे कूदा, फिर से हाथों से हैंड सील्स बनाए और अर्थ स्टाइल स्वॉम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड को सक्रिय किया। अचानक उभरे दलदल ने विशाल सांप को उसमें फंसा दिया। नारुतो की अद्भुत
स्थिति को देखकर ओरोचिमारू अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। तो यह कुरामा का जिंचुरिकी है। यह दिलचस्प है। वह जमीन पर लेट गया और समनिंग 10,000 स्नेक्स फॉर्मेशन को सक्रिय किया। सैकड़ों हजारों सांप उसके मुंह से तीनों की ओर दौड़ पड़े। नारुतो ने तुरंत अपने पीछे सस्के को फायर स्टाइल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और उसने खुद विंड स्टाइल का उपयोग किया। हवा की मदद से आग के समुद्र ने दौड़ते हुए सांपों को पूरी तरह से जला दिया। ओरोचिमारू थोड़ा हैरान हुआ। एक जेनिन संयुक्त निंजुत्सु भी कर सकता है। जिंचुरिकी और उचिहा की शक्ति वास्तव में बहुत बढ़िया है। उसकी गर्दन अचानक लंबी हो गई। दो नुकीले दांत ठीक नारुतो की गर्दन पर लगे। उसने कर्स्ड मार्क की शक्ति से नारुतो के शरीर को बांधने की योजना बनाई। यह देखकर नारुतो ने आंखें बंद कर लीं और सेज मोड के लिए ध्यान किया। ओरोचिमारू के चेहरे पर अचानक दर्द का भाव आ गया। दरअसल नारुतो ने सेंजुत्सु चक्रा को ओरोचिमारू और उसके बीच के कनेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में वापस प्रवाहित कर दिया था। बेबस होकर ओरोचिमारू को अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना पड़ा। भयंकर कंपन ने मैदान के बाहर के परीक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। अनको की गर्दन पर लगे कर्स्ड मार्क में अचानक जबरदस्त दर्द हुआ। एक अशुभ पूर्वाभास उत्पन्न हुआ। उसने गाई और ककाशी को उसके साथ जंगल में जाने के लिए कहा। तभी ओरोचिमारू ने अपनी उंगली काटकर समनिंग टेक्निक को सक्रिय किया। मंडा का विशाल शरीर धुएं में दिखाई दिया। इस समय नारुतो ने अभी तक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए मांडा का सामना करना आसान नहीं होगा। मांडा का रवैया बहुत घमंड भरा था। उसने ओरोचिमारू को डांटा कि उसने इस छोटे से मामले के लिए उसे क्यों बुलाया। ओरोचिमारू ने दुष्टता पूर्वक कहा कि विरोधी कोई सामान्य जेनिन नहीं है। नारुतो ने कुरामा को और चक्रा देने का इशारा किया। कुरामा पहले से ही तैयार था। उसने अपनी सारी जमा की हुई चक्रा नारुतो को दे दी, लेकिन मिनाटो की सील बहुत मजबूत होने के कारण वह नारुतो को सीमित मात्रा में ही चक्रा दे सका। लेकिन यह मात्रा इस चिड़चिड़े सांप से निपटने के लिए काफी थी। नारुतो ने बगल में खड़े सस्के और सकुरा को पीछे हटने का इशारा किया। अब वह अपनी पूरी शक्ति से उस विशाल सांप को हराएगा। नारुतो की दृढ़ आंखों से सस्के प्रभावित हुआ और आखिरकार उसका अंदरूनी डर कम हुआ। वह सकुरा को लेकर पीछे हट गया। मन ही मन सोचने लगा कि नारुतो कितना शक्तिशाली हो गया है। तभी मांडा का सांप जैसा शरीर नारुतो की ओर झपटा। नारुतो उछला और हाथों से हैंड सील्स बनाए, जिससे हजारों शैडो क्लोन्स बन गए और प्रत्येक शैडो क्लोने ने एक जायंट रासेंगान बनाया। फिर सबने मिलकर मांडा के विशाल शरीर पर हमला किया। मांडा का कठोर कवच इस सेंजुत्सु की भीषण बमबारी में टूट गया और अंत में वह जमीन पर पड़ा रहा, हिल नहीं सका। यह देखकर कुरामा को अंदर ही अंदर गुदगुदी हुई। पिछले जीवन में नारुतो के साथ चक्रा टग ऑफ वॉर के दृश्य उसके दिमाग में घूम गए। मंडा जमीन पर गिर गया और बेबसी में दहाड़ते हुए मर गया। सकुरा चिल्लाई, नारुतो तुमने शानदार काम किया। लेकिन सस्के ने दांत पीस लिए। उस फिसड्डी की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। नारुतो हाफ सेज मोड से बाहर निकला और हांफने लगा, क्योंकि उस एक तकनीक ने कुरामा द्वारा दी गई लगभग सारी चक्रा खत्म कर दी थी। हवा में अचानक ओरोचिमारू की आवाज आई, यह मत भूलो मैं अभी भी हूँ। जमीन से निकली लंबी तलवार नारुतो की छाती पर लगी और सैकड़ों मीटर दूर तक बढ़ गई नारुतो को अंततः परीक्षा क्षेत्र के किनारे तक धकेल दिया गया। उसने अपने पैरों को जमीन पर गड़ा दिया और तलवार को रोक लिया। ओरोचिमारू ने और आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नारुतो की त्वचा को भेद नहीं पाया। जब उसने नारुतो की आंखों के नीचे के आई शैडो को देखा तो वह आश्चर्य से अपने पुराने दोस्त जिराया को याद किए बिना नहीं रह सका। नारुतो ने भाग्यशाली महसूस करते हुए मुस्कुराया। शुक्र है कि उसने घर पर एक शैडो क्लोन को प्राकृतिक ऊर्जा जमा करने के लिए छोड़ दिया था। उस संकट के क्षण में उसने उस शैडो क्लोन को भंग कर दिया और तुरंत सेज मोड को सक्रिय कर दिया। उसने तलवार पकड़ी और जोर से एक तरफ फेंक दिया। ओरोचिमारू को खतरा महसूस हुआ और उसने फिर से स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का उपयोग किया। मुंह से एक नया शरीर निकलने के बाद वह बेबस होकर जमीन पर पड़ा रहा। यह देखकर सस्के ने अपनी शेरिंगन से काकाशी से कॉपी की हुई चिदोरी को जमा किया और तुरंत ओरोचिमारू की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, ओरोचिमारू की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसने उसकी गर्दन पर काट लिया और उस पर हेवनली कर्स मार्क लगा दिया। सस्के तुरंत दर्द से चिल्लाने लगा। उसके हाथ में चिदोरी भी चक्रा में गड़बड़ी के कारण बुझ गई। नारुतो ने लाचारी से आह भरी। आखिरकार वह सस्के को कर्स मार्क देने से नहीं रोक सका। उसने सोचा, ओरोचिमारू चाचा वास्तव में शक्तिशाली है। तभी परीक्षक आखिरकार पहुंच गए। सबने ओरोचिमारू को देखा और वहीं खड़े रह गए। ओरोचिमारू ने देखा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने दुष्टता पूर्वक अंको को नमस्कार किया और फिर जमीन में गायब होकर वहां से चला गया। यह देखकर सकुरा रोते हुए आगे बढ़ी और बेहोश हो चुके सस्के को गले लगा लिया। सबको विश्वास नहीं हुआ कि ये जेनिन ओरोचिमारू के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़
सकते थे। खासकर जब उन्होंने मंडा का विशाल शव देखा तो वे और भी ज्यादा हैरान हुए। तभी नारुतो पास आया और काकाशी को नमस्कार किया। काकाशी पहले तो उन्हें परीक्षा छोड़ने के लिए कहने वाला था, लेकिन नारुतो को देखकर उसने यह विचार छोड़ दिया। नारुतो ने सकुरा से चिंता न करने को कहा। सस्के बस बेहोश है और उसकी गर्दन पर लगा कर्स मार्क उसके लिए पूरी तरह से बुरा नहीं है। काकाशी ने नारुतो के शांत और सक्षम व्यवहार को देखा और गहरे सोच में डूब गया। उसे धुंधला सा मिनाटो का अक्स दिखाई दिया। थर्ड होकागे ने क्रिस्टल बॉल से पूरी लड़ाई देखी थी। ओरोचिमारू का गांव में दोबारा आना निश्चित रूप से किसी साजिश का हिस्सा था। उसने अनबू को गांव में हर जगह कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया ताकि जल्द ही आने वाले कज़ेकेज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही नारुतो ने ओरोचिमारू को भगाया, वे तीनों जल्द ही परीक्षा के दूसरे चरण को पास कर गए। इसके बाद तीसरे चरण के लिए प्रिलिमिनरी राउंड्स होने थे। पहले मैच के प्रतियोगी थे नेजी बनाम टेंटेन। नारुतो ने पाया कि मैच सूची पिछले जीवन से अलग थी और उसने अपना सिर खुजलाया। इतिहास अनजाने में बदल गया था। हालांकि यह भी अच्छा था, इससे उसकी पत्नी हिनाटा को नेजी से मार खाने से बचा लिया गया। नेजी ने बिना किसी संदेह के पहला मैच जीत लिया और दूसरे मैच के दो प्रतियोगी नारुतो बनाम हिनाटा थे। नारुतो लगभग चौंक गया। यह बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत बड़ा है। वह उदास होकर मैदान पर आया। हिनाटा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे उस नारुतो से लड़ना पड़ेगा जिसके लिए उसके दिल में भावनाएं थी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह नहीं जानती थी कि क्या करे। यह देखकर नेजी आगे आया और तरह तरह के ताने मारे। मुख्य परिवार की राजकुमारी वास्तव में निंजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। नारुतो ने नेजी की ओर देखा। उसे नेजी के लिए अभी भी बहुत स्नेह था। पिछले जीवन में नेजी ने ही अपनी जान देकर उसे बचाया था, लेकिन इस समय नेजी, जिसे नारुतो ने अभी तक टॉक नो जुत्सु नहीं दिया था, बहुत कठोर था। हिनाटा के डगमगाने को महसूस करते हुए नारुतो चिल्लाया और हिनाटा को जल्दी से नीचे आने और उससे लड़ने के लिए कहा। इस बार उसने वादा किया कि वह मल्टीपल शैडो क्लोन्स का उपयोग नहीं करेगा। नारुतो की आवाज सुनकर हिनाटा में आखिरकार हिम्मत आई। उसने लड़ने की मुद्रा बनाई और नारुतो से मार्गदर्शन के लिए अनुरोध किया। लड़ाई के दौरान नारुतो लगातार हिनाटा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता रहा और उसे अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसने 8 ट्राइग्राम्स 64 पाल्म्स का प्रदर्शन किया। अंततः उसने न केवल लड़की को जीता बल्कि मैच भी जीत लिया। प्रारंभिक चयन समाप्त होने के बाद काकाशी ने सस्के के कर्स मार्क पर इविल सीलिंग मेथड का उपयोग करके मुहर लगा दी। नारुतो ने सेज मोड्स का उपयोग करके चारों ओर महसूस किया और पाया कि ओरोचिमारू वास्तव में पिछले जीवन की तरह एक खंभे के पीछे छिपा हुआ था। ओरोचिमारू नारुतो की तीक्ष्णता से प्रभावित हुआ और उसने काकाशी की भी प्रशंसा की कि उसने इस प्रकार की सीलिंग जुत्सु सीखी है। हालांकि उसने कहा, ये सब व्यर्थ है। सस्के कुंज शक्ति की तलाश में अंततः मेरे पास आएगा। यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। अब आधिकारिक चयन से पहले 1 महीने का समय था। नारुतो अपनी खुशी को दबा नहीं पाया क्योंकि उसका गुरु जिराया जल्द ही आने वाला था। वह कई दिनों तक स्नान घर के सामने दुबका रहा और आखिरकार रिसर्च के लिए तैयार जिराया आ गया। नारुतो ने बिना एक भी शब्द कहे सीधे आगे बढ़कर उसे कस कर गले लगा लिया। हालांकि जिराया ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो मिलते ही बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़े। नारुतो अपनी फूटने वाली उत्तेजना को दबा नहीं सका। उसने जिराया के सिर को ऐसे कसकर पकड़ रखा था जैसे वह एक ड्रिल हो और उसे उसके मजबूत सीने पर घुमा रहा था। जिराया हैरान खड़ा रहा और भौचक्का होकर बोला, इस बच्चे को क्या हुआ है? उसने सीधे नारुतो से पूछा कि वह उसे कब से जानता है। नारुतो ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत पहले से। तुम्हारे न रहने के दिनों में मैंने बहुत कुछ झेला। एक समय तो मुझे लगा कि मैं अब और नहीं झेल पाऊंगा। शुक्र है इरुका सेंसेई ने कहा कि तुम निश्चित रूप से मुझे देख रहे होगे। अंततः मैंने अपने दोस्तों के समर्थन से हार नहीं मानी और अपना सपना पूरा किया। लेकिन फिर स्वर्ग से दीवारें गिरने से दुनिया फिर से बदल गई। मैं बहुत थक गया हूँ और तुम्हें बहुत याद करता हूँ। नारुतो ने बिना रुके अपनी बातें कह डाली। जिराया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। हालांकि उसे यह भावनात्मक अभिव्यक्ति अजीब लग रही थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं बल्कि अंत तक सुना। जब आवाज धीमी होकर नियमित सांसों में बदल गई, तब उसने महसूस किया कि वह बच्चा सो गया था। हालांकि जिराया को लगा कि नारुतो ने उसे गलत समझा है, लेकिन उसने उस भावना को स्वीकार कर लिया। अगर वह जानती कि तुम्हें उसकी इतनी जरूरत है तो वह बहुत खुश होती, उसने सोचा। उसने सोते हुए नारुतो को सावधानी से जमीन पर लिटा दिया, फिर नारुतो के ऊपरी कपड़े हटा दिए। चक्रा डालने के बाद कुरामा की सील तकनीक दिखाई दी। मिनाटो की 8 ट्राइग्राम सीलिंग को इस बच्चे की रक्षा करते हुए देखकर उसे मिनाटो की हमेशा की तरह की कोमलता याद आ गई। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। सील पर चक्रा के रिसने के कारण कुरामा ने अचानक उसके मानसिक शरीर को मानसिक स्थान मेंटल स्पेस में खींच लिया। विशाल लोमड़ी का शरीर उसके सामने दिखाई दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो बोरुटो की मदद से आखिरकार 20 साल पहले वापस आ गया। जिराया से मिलने के बाद उसने पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया, लेकिन जिराया इस समय नारुतो से परिचित नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि नारुतो इतना उत्साहित क्यों है। जब वह नारुतो के शरीर पर लगी सील की जांच कर रहा था, कुरामा ने अचानक उसे स्पिरिचुअल स्पेस में खींच लिया। विशाल कुरामा का शरीर दिखाई दिया। जिराया जैसा शक्तिशाली होने के बावजूद वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। कुरामा ने नारुतो की यादें देखी थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि नारुतो के दिल में जिराया का कितना महत्व है। इस बार जिराया को यहाँ खींचने का उद्देश्य उसे नारुतो को जल्दी से पहचानने में मदद करना था। कुछ बातचीत के बाद कुरामा ने जिराया से अनुरोध किया कि वह नारुतो को अच्छी तरह से सिखाए और उसका साथ दे। जिराया बहुत भावुक हो गया यह सोचकर कि जिससे हर कोई डरता है वह कुरामा एक साधारण बच्चे के लिए उससे अनुरोध कर रहा है। कुरामा ने परवाह नहीं की। नारुतो कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने जिराया को बताया कि उसके पैरों के नीचे जमा हुआ पानी बचपन से लेकर अब तक नारुतो के बहाए हुए आंसू हैं और आसपास का अंधेरा और नम वातावरण उसके आसपास के लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण है। उसने समझाया कि जो कुछ भी जिराया वहाँ महसूस कर रहा है वह नारुतो के दिल का आईना है। जब तक तुम नहीं आए इस जगह पर गर्माहट आनी शुरू नहीं हुई थी। उसने कहा कि इसके बावजूद नारुतो ने अपने सूरज जैसे दिल से उसे प्रभावित किया और यहाँ तक कि पूरी मानव दुनिया को भी गर्माहट दी। कुरामा ने कहा कि नारुतो पहले ही सेज हशिरामा सेंजू से आगे निकल चुका है। कुरामा का वर्णन सुनकर जिराया के रोंगटे खड़े हो गए। वह विश्वास नहीं कर सका कि एक टेल्ड बीस्ट एक इंसान को इस तरह देख सकता है। उसने सोचा, क्या नारुतो वही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जिसके बारे में ग्रेट टोड सेज ने कहा था। उसे तुरंत लगा कि उसके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसने कुरामा को आश्वासन दिया कि वह अब से नारुतो को अच्छे से सिखाएगा। उसके बाद वह कुरामा के मानसिक स्थान से बाहर आ गया। इस समय सोता हुआ नारुतो भी जाग गया। अपने गुरु को अपने पास देखकर वह बहुत भावुक हुआ। नारुतो की परिपक्व और दृढ़ आंखों को देखकर जिराया ने पिछले जीवन की तरह उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला किया और सबसे पहले उसे जो करना था वह नारुतो को समनिंग जुत्सु सिखाना था। नारुतो ने आसानी से स्क्रॉल पर माउंट मायोबोकू के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद जिराया अभी नारुतो को समनिंग जुत्सु के हैंड सील्स सिखाने ही वाला था कि नारुतो ने पहले ही अपना हाथ जमीन पर मार दिया और जब समनिंग जुत्सु का सफेद धुआं छटा तो सामने ग्रे टोड सेज दिखाई दिया। जिराया का जबड़ा आश्चर्य से नीचे गिर गया और वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर ग्रेट सेज को प्रणाम करने लगा। यह सुनकर कि नारुतो ने उसे बुलाया है, टोड सेज हल्का सा मुस्कुराया। उसने जिराया को पहले दूर जाने के लिए कहा और फिर सीधे नारुतो से कहा, तुम उस आय के जरिए वापस आए हो, है ना? नारुतो की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह वहीं खड़ा रह गया। उसने सोचा कि ग्रेट टोड सेज को पहले से ही सब पता था। टोड सेज ने बताया कि चूंकि नारुतो भविष्य से वापस आकर इतिहास को बदल चुका था, इसलिए इस जीवन में उसका भविष्य भी बदल जाएगा। ओत्सुत्सुकी का आक्रमण पहले या बाद में भी हो सकता है। नारुतो शर्मिंदा हुआ। ग्रेट टोड सेज ने आगे बताया कि उसने हाल ही में एक सपना देखा था। भविष्य से लौटा हुआ लड़का मानव दुनिया को अभूतपूर्व समृद्धि या विनाश की ओर ले जाएगा। नारुतो तुरंत अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारी को समझ गया। अब उसे मजबूत होने के लिए समय का एक एक पल इस्तेमाल करना होगा। सेज से विदा लेने के बाद नारुतो ने जिराया को वापस बुलाया और उससे कुरामा की सील की चाबी मांगी। जिराया ने बिना कुछ कहे गामा चैन को बुलाया क्योंकि वह नारुतो और कुरामा के बीच के असामान्य रिश्ते को जान चुका था। उसने फुकासाकु को बुलाया और सेज मोड को सक्रिय किया ताकि कुरामा के अनसील होने के बाद नकारात्मक नफरत नारुतो को निगल न जाए। नारुतो पहली बार अपने गुरु के इस रूप को देख रहा था, लेकिन जैसे ही नारुतो सील की पट्टी को फाड़ने वाला था, एक येलो फ्लैश ने अचानक उसे रोक दिया। नारुतो ने खुशी से मुस्कुराया, पापा आ गए। आने वाला कोई और नहीं बल्कि मिनाटो था। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी बहुत समय हो गया। ये सुनकर
देखकर मिनाटो चौंक गया। पीछे कुरामा ने बेचैनी से कहा कि वे बाद में बातें करें, पहले उसे बाहर निकालें। कुरामा को देखकर मिनाटो माहौल बदलना चाहता था, लेकिन नारुतो ने मिनाटो को रुकने के लिए कहा वह पहले कुरामा को बाहर निकालेगा। कुरामा नाम सुनकर मिनाटो ने आश्चर्य से कुरामा की ओर देखा। क्या यही उसका नाम है? जब उसने नारुतो की बाह पर की पैटर्न देखा तो वह पूरी तरह से शांत हो गया। लगता है जिराया सेंसेई ने भी नारुतो को सील खोलने की अनुमति दे दी है। सील का ताला घूमने लगा और धीरे धीरे खुला। कुरामा उत्साह से पिंजरे को तोड़कर बाहर निकला और जोरदार दहाड़ लगाई। नारुतो ने उसके पीछे अपना आधा वर्चुअल बॉडी बनाया। कुरामा ने उस आभासी शरीर को खुद को छूने दिया और नारुतो को प्रोत्साहित किया कि वह उसकी इच्छा शक्ति से और चाकरा ले ले। मिनाटो यह देखकर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भयानक कुरामा अब हस्की जैसा दिख रहा है। इस बच्चे का विकास उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। उसके पास नारुतो से पूछने के लिए बहुत कुछ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुरामा चुपचाप देखता रहा कि उसकी चक्रा नारुतो द्वारा सूख कर खींच ली जा रही है। तभी अचानक दर्जनों मोटी लोहे की जंजीरों ने कुरामा को कसकर जकड़ लिया। कुशीना नारुतो के शरीर से बाहर निकली। उसने कुरामा से शांत रहने को कहा। नारुतो खुशी से मुस्कुराया, माँ आ गई। लेकिन कुरामा ने कमजोरी और लाचारी से दहाड़ा, क्या इस कुशीना को स्थिति का पता नहीं है? मेरा तो चक्रा निकल चुका है और वह अभी भी मुझे बांध रही है। मिनाटो ने जल्दी से कुरामा से माफी मांगने के लिए सिर हिलाया, लेकिन नारुतो ने माँ की प्रशंसा की। माँ कितनी शक्तिशाली हैं। उन्होंने कुरामा को तुरंत वश में कर लिया। यह सुनकर कुशीना ने पीछे मुड़कर देखा और नारुतो की प्रशंसा की कि उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वास्तव में उसका और मिनाटो का बेटा है। जब उसने नारुतो के बगल में मिनाटो को देखा तो वह उत्साहित होकर जंजीरें खींचना भूल गई और दौड़कर मिनाटो को गले लगा लिया और खुशी से कूदने लगी। कई वर्षों के बाद परिवार को आखिरकार पुनर्मिलन का एक छोटा सा पल मिला। कुरामा ने नारुतो के परिवार को इस तरह देखकर वह पूरी तरह से अवाक रह गया। बाद में मिनाटो और कुशीना को सच्चाई का पता चला और वे गुस्से में कुरामा से माफी मांगने लगे। कुरामा ने नखरे दिखाते हुए गुस्से से कहा कि वे हमेशा स्थिति को नहीं समझते। नारुतो को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और कुरामा को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी और माँ सिर्फ मेरी बहुत चिंता करते हैं। परिवार के एक साथ आए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नारुतो ने देखा कि मिनाटो और कुशीना के शरीर चमकने लगे हैं। इसका मतलब था कि वे दोनों जल्द ही गायब होने वाले थे। मिनाटो ने कुशीना से कहा कि अगर उसे कुछ कहना है तो वह जल्दी से नारुतो से कह दे। कुशीना घबराकर नारुतो को गले लगा लिया और फिर रोते हुए वह बातें कही जो उसने मरने से पहले नारुतो से कही थी और नारुतो को कुरामा जिंचुरिकी बनाने के लिए माफी मांगी। नारुतो की आंखें नम हो गईं और उसने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुरामा जिंचुरिकी बनना कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा जिंचुरिकी बनने से पहले ही मेरा शरीर माता पिता के प्यार से भरा हुआ था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मिनाटो को बहुत संतुष्टि हुई और उसने नारुतो की प्रशंसा की कि वह वास्तव में एक शानदार युवा बन गया है। लेकिन वह और कुशीना अब इस दुनिया के नहीं है। यह अलविदा कहने का समय है। नारुतो ने खुद को ऊर्जा से भरपूर दिखाने की कोशिश की ताकि मिनाटो और कुशीना को चिंता न हो। कुरामा और उसके कई दोस्तों के साथ वह अकेला नहीं रहेगा। यह कहते हुए उसकी आवाज रुक गई और उसने धीरे धीरे गायब होते हुए कुशीना और मिनाटो को देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मिनाटो और उनके स्पिरिट बॉडी ऊपर उठने लगे, कुरामा ने अचानक आवाज लगाई कि उसने अभी तक उन्हें धन्यवाद नहीं दिया है। फिर उसने गायब होने वाले मिनाटो और कुशीना को नारुतो द्वारा खींची गई चक्रा बॉल में खींच लिया। लगभग गायब हो रहे दोनों शरीर अचानक फिर से ठोस हो गए। नारुतो और कुशीना ने एक साथ हैरानी से आवाज निकाली। कुरामा ने असंतुष्ट होकर कहा कि मिनाटो और कुशीना कम से कम उसके जिंचुरिकी हैं। अगर वे चक्रा खत्म होने के कारण गायब हो गए तो यह बहुत शर्मनाक होगा। चूँकि तुमने मुझे अपने बेटे के शरीर में सील कर दिया है तो अब तुम दोनों यहीं रहकर मेरा साथ दो। नारुतो ने आश्चर्य से तुरंत विदाई का दुख छोड़ दिया और उत्साहित होकर कुरामा की प्रशंसा की कि वह यह सब भी कर सकता है। कुरामा ने असंतुष्ट होकर कहा कि वह मूल रूप से चक्रा का एग्रीगेशन ऑफ चक्रा है और किसी और को चक्रा देना बहुत आसान है। उसने मूल रूप से ऐसा नहीं करना चाहा था, लेकिन नारुतो का उदासी भरा चेहरा देखकर उसे पिछले जीवन में 6 पाथ्स मोड के बाद नारुतो के अलविदा कहने का क्षण याद आ गया। हालांकि वह केवल चाकरा से बना मेमोरी बॉडी था, लेकिन एक माँ के रूप में भविष्य में इस तरह से अपने बच्चे के साथ रहना, कुशीना रोते रोते आंसुओं की धारा बन गई थी। उसने और मिनाटो ने नारुतो को गले लगाया और बार बार कुरामा को धन्यवाद दिया। कुरामा ने घमंड से कहा कि ज्यादा खुश मत हो, अब से यही शर्मिंदगी के साथ जियो और नारुतो की मदद करो। उसके बाद कुरामा ने नारुतो की ओर देखा। अब चाकरा पुल पूरा हो गया है, यह समय है कि हम सभी को अपनी शक्ति दिखाएं। नारुतो ने उत्साह से हम कहा और उसका पूरा शरीर गोल्डन मोड में शानदार ढंग से दिखाई दिया। इस समय वह पिछले जीवन से 4 साल पहले परफेक्ट जिंचुरिकी बन चुका था। दृश्य रियल वर्ल्ड में लौटा। जिराया नारुतो के इस रूप को देखकर हैरान रह गया। यह उसके देखे गए किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसी समय इचिराकु रामेन शॉप में टोची अचानक गंभीर हो गया। उसने उबलते हुए गर्म सूप की ओर देखा और सवाल किया, लगता
है नमक डालना भूल गया। जिस क्षण नारुतो का गोल्डन मोड दिखाई दिया, कोनोहा में बैरियर के भीतर के सभी निंजा को पता चला और सेंसर निंजास तो और भी तनावग्रस्त हो गए और तुरंत शिकाकू नारा को थर्ड होकागे को बुलाने के लिए भेजा गया। अनबू ने घबराकर थर्ड होकागे को रिपोर्ट दी। गांव के पश्चिमी झरने पर सूर्य जैसी एक विशाल चक्रा दिखाई दी है। इसका स्रोत कुरामा जिनचुरिकी नारुतो उजुमाकी है। इस स्थिति को देखते हुए लगता है कुरामा की सील टूट गई है। ये सुनकर थर्ड होकागे ने तुरंत होकागे रोब उतारी और अपनी लड़ाई की पोशाक दिखाई और सभी अनबू को अपने साथ जाने के लिए बुलाया। सभी कर्मी तेजी से हरकत में आ गए ताकि 12 साल पहले की त्रासदी दोबारा न हो। इस समय थर्ड होकागे का दिल पछतावे और आत्मदोष से भरा था। उसने कसम खाई कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना भी नारुतो को वापस लाएगा। नारुतो ने अचानक महसूस किया कि कई निंजा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में थर्ड होकागे सबसे तेज गति से बैटलफील्ड पर पहुंच गया। नारुतो को पहचान न पाने की स्थिति में देखकर थर्ड होकागे बहुत दुखी हुआ। उसने एन्मा को बुलाया और उसे न्यूइबो में बदलकर नारुतो को दबाने के लिए कहा। नारुतो नमस्ते करना चाहता था, लेकिन अगले ही सेकंड बढ़ी हुई न्यूइबो ने उसे कब्रिस्तान से बाहर धकेल दिया। जिराया भी थर्ड होकागे के अचानक हमले से चकित रह गया। उसने थर्ड होकागे को समझाया कि नारुतो परफेक्ट जिनचुरिकी की स्थिति में है, वह कुरामा आउटबर्स्ट नहीं है। यह सुनकर थर्ड होकागे शर्मिंदा हुआ और अपने आदमियों को तुरंत नारुतो को ढूंढकर वापस लाने का आदेश दिया। उसके बाद जिराया ने गंभीरता से वहाँ मौजूद लोगों से नारुतो की खबर को बाहर न फैलाने के लिए कहा, यहाँ तक कि डैंजो और एल्डर काउंसिल के पूछने पर भी नहीं। थर्ड होकागे ने जिराया के निर्देश को स्वीकार कर लिया और सभी लोग पीछे हट गए। नारुतो के लौटने पर जिराया ने थर्ड होकागे की ओर से उससे माफी मांगी और मुआवजे के तौर पर उसे ए रैंक की एक जुत्सु सिखाने का इरादा किया। नारुतो को अशुभ महसूस हुआ। क्या गुरुजी रसेंगन की बात कर रहे हैं, जैसा कि नारुतो ने अनुमान लगाया था। नारुतो ने उदासी से जिराया को सच्चाई बताने पर विचार करना शुरू कर दिया। आखिरकार पिछले जीवन में सस्के ने कहा था कि जिराया ने उसे और बोरुटो को भविष्य से आया हुआ पहचान लिया था। गुरुजी की समझदारी को देखते हुए उसका रहस्य ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। जिराया ने नारुतो की परेशानी को भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए नारुतो से जल्दी न करने को कहा, जब वह बताना चाहे तब बताए। उसके बाद नारुतो के परफेक्ट जिनचुरिकी बनने का जश्न मनाने के लिए उसने नारुतो को भरपेट खाना खिलाया। उसी रात नारुतो की मदद से हायाते गेको, जिसे बाकी द्वारा मारा जाना था, बच गया। चुनिन एग्जाम्स का फाइनल्स करीब आ रहा है। नारुतो और नेजी का मुकाबला जल्द ही होने वाला है। क्या ओरोचिमारू अंत में थर्ड होकागे को मारने में सफल हो पाएगा? इस बार नारुतो का प्रतिद्वंद्वी अभी भी नेजी था। उसने एक शैडो क्लोन का उपयोग करके एक मैच बनाया जो पिछले जीवन के जैसा ही था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य नेजी को टॉक नो जुत्सु से उसकी किस्मत की बेड़ियों से बाहर निकालना था। पिछले जीवन में शैडो होकागे के रूप में लोगों को जीतने और जूनियरों को प्रशिक्षित करने की उसकी बातचीत की तकनीक पहले ही अगले स्तर पर पहुंच चुकी थी। ड्रामा समाप्त करने के बाद नारुतो ने एक मुक्के से जीत हार तय कर दी। नेजी आखिरकार मानसिक बाधा से बाहर निकलने में सफल रहा। बगल में जेन्मा शिरानुई गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह जानता था कि जिस व्यक्ति ने उस प्रतिभाशाली को अभी हराया था वह नारुतो का सिर्फ एक शैडो क्लोन था। थर्ड होकागे ने पूरे परीक्षा स्थल को देखा। अभी का मैच देखने के बाद उसने भावुक होकर कहा कि नारुतो के पास सिर्फ शक्ति ही नहीं है। नारुतो जानता था कि थर्ड होकागे के बगल में काज़ेकेज वास्तव में ओरोचिमारू है और दूसरा पक्ष जल्द ही अपनी योजना शुरू करने वाला था। इसलिए वह थर्ड होकागे से न ज्यादा दूर न ज्यादा पास खड़ा हो गया। उनके कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहा था। इस समय मैदान पर सस्के ने चिदोरी से गारा को मारा था। गारा के अंदर की बीस्ट पावर बेकाबू होने लगी। यह कोनोहा को नष्ट करने की योजना शुरू होने का संकेत था। कोनोहा के आसपास छिपे हुए साउंड निंजर्स और सैंड निंजर्स ने कोनोहा पर हमला करना शुरू कर दिया। धुएं में ओरोचिमारू ने कुनाई को थर्ड होकागे की गर्दन पर रखा और अपने आदमियों को 4 वायलेट फ्लेम्स बैटल एरे को सक्रिय करने के लिए कहा, ताकि उन दोनों को अंदर अलग किया जा सके। थर्ड होकागे बहुत निराश था। उसका सबसे प्रिय शिष्य आखिरकार इस बिंदु पर आ गया। नारुतो ने उच्चतम बिंदु पर बाधा को देख लिया था। बाधा में ओरोचिमारू द्वारा अभी बनाए गए हाथ सील निस्संदेह एदो टेंसेई थे। जैसे ही 3 ताबूत जमीन से बाहर आए, थर्ड होकागे मूल रूप से तीसरे ताबूत को रोकना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो सका। जैसे ही ढक्कन खुला, युद्धरत राज्यों के युग के 2 महान पुरुष बाहर आए और तीसरा एदो टेंसेई 3 टेल्स का पिछला जिनचुरिकी रिन नोहारा था। बाधा के अंदर कुछ ही देर में जंगल बन गया। हाशिरामा और तोबिरामा दोनों का एक साथ सामना करते हुए थर्ड होकागे को भागते हुए विरोध करना पड़ा। तभी रिन ने अचानक 3 टेल्स टेल्ड बीस्ट क्लोक को ढक लिया और थर्ड होकागे के पास तेज गति से पहुंचकर उसकी एक बांह काट दी। थर्ड होकागे ने दर्द को सहन किया और फायर स्टाइल से रिन को दूर उड़ा दिया। ओरोचिमारू ने यह देखकर तुरंत तोबिरामा को वाटर सिवरिंग वेव का उपयोग करने के लिए कहा। ऐसा लगा जैसे थर्ड होकागे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। नारुतो ने अचानक लगभग तात्कालिक चमक की गति से थर्ड होकागे को बचा लिया। बाधा को तोड़ने में थोड़ा
समय लगा, लेकिन वह समय पर पहुंच गया। मौजूद कागे लेवल के शक्तिशाली लोग नारुतो की ओर देखने लगे। थर्ड होकागे ने अपनी कटी हुई बांह पकड़ी और दहाड़कर नारुतो को जल्दी से वहां से जाने के लिए कहा। नारुतो ने थर्ड होकागे को चिंता न करने के लिए कहा, अब बाकी वह संभाल लेगा। ओरोचिमारू ने सांप की जीभ निकाल दी। यह जांच करने के लिए तैयार है कि नारुतो और सस्के में से किसने अधिक प्रगति की है। एडो टेंसी जिनचुरिकी अचानक नारुतो पर झपट्टा। नारुतो ने अपनी पीठ से एक चाक्रा हैंड को आभासी रूप दिया और उसे सटीक रूप से पकड़ा। फिर मेंटल स्पेस में शुकाकू को अपनी शक्ति उधार देने के लिए बुलाया। अगले ही सेकंड मैग्नेट रिलीज रसेंगान उसके हाथ में जमा हो गया। एडो टेंसी जिनचुरिकी को इस रसेंगान से टक्कर लगने के बाद वह वहीं स्थिर हो गया। गहरा लाल चक्रा धीरे धीरे हट गया और रिन का शरीर दिखाई दिया। उसने नारुतो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, फिर प्योर लैंड में चला गया। नारुतो ने देखा कि थर्ड होकागे का पसीना छूट रहा था। ओरोचिमारू ने रिन को भी बुलाने की हिम्मत की। उसने वास्तव में ओबिटो के माहौल को महसूस नहीं किया था। तभी फर्स्ट होकागे की वुड स्टाइल नारुतो की ओर लिपटी। सेकंड होकागे ने एक साथ कई शैडो क्लोन्स बनाए और वाटर सेवरिंग वेव का उपयोग करके घेराबंदी की। नारुतो ने सेकंड होकागे की तारीफ की कि उसने अपने शैडो क्लोन्स का इतना कुशलता से उपयोग किया। हालांकि फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे शक्तिशाली थे, लेकिन एडो टेंसी के इतने कम परिशुद्धता के साथ पुनर्जीवित होने पर वे नारुतो के प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं थे। नारुतो ने खाली जगह का फायदा उठाया और रसेंगन अब्सॉर्बिंग स्फीयर को सक्रिय किया। चक्रा हैंड से हशिरामा और तोबिरामा को पकड़ा और उन्हें अपने सिर के ऊपर के रसेंगन पर दे मारा। फिर उसी मैग्नेट रिलीज रसेंगन से उन्हें सील कर दिया। गायब होने से पहले फर्स्ट होकागे ने थर्ड होकागे और सामने के छोटे नारुतो से माफी मांगी कि उन्होंने उन्हें परेशान किया। तोबिरामा ने नारुतो की ओर देखा और दबाव से वह मेरा शैडो क्लोन था कहने के बाद प्योर लैंड में चला गया। अब केवल ओरोचिमारू ही बाकी था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो बोरुटो की मदद से आखिरकार 20 साल पहले वापस आ गया। रिबॉर्न होने के बाद उसने न केवल ओरोचिमारू के हाथों से थर्ड होकागे को बचाया, बल्कि हशिरामा और तोबिरामा दोनों को अकेले ही सील कर दिया। अब बैरियर के अंदर केवल ओरोचिमारू ही बचा था। नारुतो ने चक्रा हैंड से एक रसेन शुरिकेन बनाया। ओरोचिमारू ने इस जुत्सु को देखकर अपनी आंखें चमकाई। एक व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह जुत्सु बहुत खतरनाक है। उसने अनजाने में ही पीछे हटना चाहा, लेकिन नारुतो ने आत्मविश्वास से कहा कि वह भाग नहीं सकता। फिर उसने रसेन शुरिकेन को फेंक दिया। यह देखकर ओरोचिमारू तुरंत रुका, अपनी उंगली को काटा और ट्रिपल राशोमोन को सक्रिय किया, लेकिन यह केवल 3 द्वार नारुतो के शुरिकेन को रोक नहीं पाए। सफेद तूफान के विस्फोट के साथ ओरोचिमारू को खतरा महसूस हुआ और उसने जल्दी से मुंह खोला और खुद को बाहर थूक दिया। तूफान से बचने के बाद उसने नारुतो की तारीफ की कि वह कुमोगाकुरे के किलर बी से भी दुर्लभ है। वह इस बात में और भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था कि नारुतो की यह हवा आगे कहां बहेगी। नारुतो पहले से ही जानता था कि अंकल स्नेक को आसानी से मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसने हमला करते समय बहुत दया नहीं दिखाई। वह गहनता से जानता था कि भविष्य में ओत्सुत्सुकी गॉड का विरोध करने के लिए उसे अंकल स्नेक की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना होगा। अंत में ओरोचिमारू के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि नारुतो के यहाँ होने पर कोनोहा को नष्ट करना असंभव था। नारुतो ने पीछा नहीं करने का फैसला किया, बल्कि पहले थर्ड होकागे को मेडिकल वार्ड में भेजा। फिर सेज मोड का उपयोग करके सस्के और गारा की लड़ाई की जगह का पता लगाया। ढूंढने के बाद उसने बिना कुछ कहे उस ओर दौड़ना शुरू कर दिया। एक पल और देर होती तो सस्के को नुकसान हो सकता था। इस समय सस्के और सकुरा मिलकर भी गारा के हाफ शुकाकू रूप का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सस्के को सैंड कॉफिन में कुचल दिया जाएगा। सकुरा ने दिल दहला देने वाली चीख के साथ फिर से अपनी सबसे मजबूत समनिंग जुत्सु का उपयोग किया और नारुतो का नाम चिल्लाया। अगले ही सेकंड नारुतो की एक उड़ती हुई लात गारा के चेहरे पर लगी। नारुतो को देखकर सस्के मुस्कुराया। तुम फिसड्डी बहुत धीरे हो। गारा परफेक्ट जिनचुरिकी नारुतो का प्रतिद्वंद्वी जाहिर तौर पर नहीं था। वह
पूरी तरह से सो गया और नियंत्रण शुकाकू को सौंप दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि शुकाकू इस समय नारुतो का आदमी बन चुका था। नारुतो ने मुट्ठी आगे बढ़ाई और शुकाकू को उससे टकराने के लिए कहा। मुट्ठी टकराने के बाद दोनों इंसान और दोनों जानवर एक ही मेंटल स्पेस में दिखाई दिए। फिर नारुतो ने स्तब्ध गारा पर टॉक नो जुत्सु का उपयोग किया। बचपन से ही दोनों के समान अनुभव ने एक दूसरे के लिए सह एम्पैथी करना आसान बना दिया। अंत में नारुतो ने गारा को अकेलेपन के नर्क से बचाया। अपने बंद दिल को खोलने के बाद गारा ने धीरे धीरे कनकुरो और तेमारी को स्वीकार कर लिया। नारुतो पिछले जीवन की तरह उसका पहला दोस्त बन गया। विदा लेने से पहले उसने गारा को भविष्य में रात में अच्छी तरह से सोने के लिए कहा। शुकाकू अब बेकाबू नहीं होगा। गारा के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। साथ ही निंजा के समर्थन से वह कोनोहा से चला गया। उसके पीछे सस्के और पकून ने प्रशंसा का भाव दिखाया। नारुतो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भी बदल सका। अगले दिन कोनोहा विलेज की ऊंची दीवार पर टोपी पहने दो लोग खड़े थे। वे इटाची और किसामे थे। अपने पुराने घर की इतनी बुरी हालत देखकर इटाची का चेहरा थोड़ा भावुक हो गया और उसे सस्के की सुरक्षा की चिंता होने लगी। ईमानदार किसामे ने इटाची में आए बदलाव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतना ठंडा होने के बावजूद भी तुम्हें अपने गांव से लगाव है। इटाची ने अपना 3 टोमोए शरिंगन दिखाया और कहा कि किसामे चुप रहने पर ज्यादा प्यारा लगता है। शेल्टर में छिपे ट्यूची ने दूर की ऊंची दीवार की ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसे अचानक याद आया कि उसने दुकान का चूल्हा बंद करना भूल गया था। इस समय डैंजो 3rd होकागे से मिलने आया। उसने सुना था कि 3rd होकागे का पद जिराया को देने वाला है, जिससे वह क्रोधित हो गया। लेकिन 3rd होकागे का रवैया इस बार बहुत दृढ़ था। उसने गंभीरता से कहा कि वही होकागे है और यह डैंजो को बोलने की बारी नहीं है। यह सुनकर डैंजो ने धमकी दी और गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। कुछ ही देर बाद जिराया भी निमंत्रण पर 3rd होकागे के पास आया। आजादी की आदत के कारण उसने स्वाभाविक रूप से 3rd होकागे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पिछले जीवन की तरह अस्वीकार करते हुए उसने त्सुनाडे को गांव में वापस आकर होकागे का पद संभालने का सुझाव दिया और त्सुनाडे को वापस लाने का काम उसे और नारुतो को पूरा करना होगा। इस समय नारुतो जल्द ही गांव में इटाची से मिलने वाला था। नारुतो द्वारा ओरोचिमारू की योजना को रोकने के बाद इटाची और किसामे पिछले जीवन की तरह कोनोहा में दिखाई दिए। नारुतो ने सेज मोड की संवेदना का उपयोग करके उन्हें तुरंत खोज लिया। वह जानता था कि इटाची के गांव वापस आने का मुख्य उद्देश्य सस्के की सुरक्षा की पुष्टि करना है। यह सोचकर उसे पिछले जीवन में सस्के की पीड़ा याद आई। इस बार उसे कुछ करना होगा, इसलिए वह पिछले जीवन में इटाची से मिलने वाले इन में अकेले इंतजार करने लगा। इटाची ने 1 सेकंड में 6 हैंड सील्स का उपयोग करके काकाशी को हराने के बाद नारुतो को खोजने लगा। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और नारुतो तुरंत गंभीर हो गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इटाची ने तुरंत दरवाजे को जाम कर दिया और नारुतो को उनके साथ चलने के लिए कहा। किसामे ने नारुतो को देखकर राहत की सांस ली। वह कुरामा जिनचुरिकी तो सिर्फ आई शेडो लगाने वाला एक छोटा बच्चा है। लेकिन इटाची असहमत था। नारुतो की मेंढक जैसी आंखें देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने किसामे को चेतावनी दी कि प्रतिद्वंद्वी को कम न आंखें, क्योंकि उसने अभी अभी उसके इल्यूजन जुत्सु से छुटकारा पाया था। किसामे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह हमेशा मजबूत से मजबूत टकराने में विश्वास रखता था। उसने अपनी सेमिहादा पकड़ी और नारुतो के पैर काटकर उसे ले जाने की तैयारी की। लेकिन अगले ही सेकंड नारुतो के फ्रॉग कुमिटे हाथ ने किसामे को इतनी तेजी से उड़ा दिया कि इटाची भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। नारुतो ने आश्चर्यजनक तरीके से पूछा, सस्के का भाई और शार्क गाय, क्या तुम लोग अकात्सुकी में ठीक हो? यह सुनकर इटाची भ्रमित हो गया। उसने नारुतो से सवाल किया कि उसे अकात्सुकी के बारे में जानकारी कहां से मिली। नारुतो ने जाहिर है खुलासा नहीं किया। यह देखकर इटाची ने अपनी कमीज के बटन खोले और जांच करने की तैयारी की। लेकिन तभी एक चिडोरी शार्प स्पीयर ने अचानक उसकी छाती को छेदा। सस्के को पता चला कि इटाची कोनोहा में है और वह दौड़ता हुआ आया और आखिरकार यहाँ पहुँच गया। इटाची ने सास्के को ध्यान से देखा और उसकी 3 टोमोए और उसके लाइटनिंग स्टाइल के उपयोग को देखकर अपने दिल में प्रशंसा की कि सस्के ने बहुत प्रगति की है। लेकिन अभी भी समय नहीं आया था। उसका शरीर अचानक शाखाओं में बदल गया और उसका असली शरीर कौवे के रूप में सस्के के पीछे दिखाई दिया और हमला करने ही वाला था। लेकिन सस्के ने अचानक चिडोरी स्ट्रीम सक्रिय कर दिया। हवा में बिजली दौड़ गई और इटाची को हाथ खींचकर पीछे कूदना पड़ा। उसने फिर से प्रशंसा की कि सस्के की प्रगति उसकी कल्पना से परे थी। यह सब नारुतो द्वारा पुनर्जन्म के बाद सस्के को दिए गए गुप्त मार्गदर्शन के कारण था। पिछले जीवन में सस्के द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों से नारुतो पूरी तरह से परिचित था, लेकिन इसके बावजूद वह अभी भी इटाची की तुलना में बहुत पीछे था। इटाची ने थोड़ा वास्तविक प्रयास किया और सस्के हर तरफ से दब गया। अपने दोस्त को हारते हुए देखकर नारुतो हस्तक्षेप करने वाला था, लेकिन सस्के ने दांत पीसकर उसे रोक दिया। यह उसकी लड़ाई है। वह इस आदमी को अपने हाथों से मारना चाहता था। इटाची ने सस्के के गाल को पकड़ा और कहा कि उसे वर्तमान सस्के में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद इटाची ने सस्के को 24 घंटे क्लैन एनाइलेशन नाइट
दिखाई। आंतरिक जानकारी जानने के बावजूद ससुके को इस तरह यातना सहते हुए देखकर नारुतो गुस्से में आ गया और उसने सेज मोड सक्रिय कर दिया। ससुके मुश्किल से जमीन से उठा। वह नारुतो के इरादों को जानता था, लेकिन उसने नारुतो को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यह एकमात्र लड़ाई है जिसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। नारुतो ने सस्के के चुनाव का सम्मान किया और सेज मोड से पीछे हट गया। तभी जिराया आया और इटाची को देखकर उसने तुरंत ग्रेट टोड रॉक को बुलाया और सभी को फंसा दिया। जिराया को देखकर इटाची ने अप्रत्यक्ष रूप से अकात्सुकी द्वारा नारुतो को पकड़ने की जानकारी उसे दी। उसके बाद वह किसामे को साथ लेकर अमाटेरासु का उपयोग करके ग्रेट टोड रॉक के बंधन से भाग गया। जिराया को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इस जुत्सु से भाग सकता है। नारुतो ने उसे समझाया कि वह काली लौ अमाटेरासु है जो सब कुछ जला सकती है, इसे छूने की कोशिश कभी मत करना। नारुतो की बात सुनकर जिराया ने उस काली लॉ को एक स्क्रोल में सील कर दिया। इस समय बाहर इटाची ने शरिंगन को बंद कर दिया। सस्के को किसी के द्वारा संरक्षित देखकर उसे राहत मिली। नारुतो ने युद्ध के मैदान को साफ किया और सस्के को त्सुनाडे को ढूंढने के लिए साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वह सस्के को तेजी से बड़ा होते देखना चाहता था। वह फिर कभी सस्के के असहाय और निराश चेहरे को नहीं देखना चाहता था। पिछले जीवन के अनुभव के साथ नारुतो और उसके साथियों ने जल्द ही एक बार में त्सुनाडे को ढूंढ लिया। नारुतो अतीत में वापस आकर सस्के को समय से पहले मंगेकियो शरिंगन सक्रिय करवाना चाहता है। त्सुनाडे को ढूंढने के बाद त्सुनाडे नारुतो के रवैये से नाराज हुई और उसने अपनी उंगली से उसे सिखाने का फैसला किया। नारुतो ने तुरंत सेज मोड सक्रिय कर दिया और कहा कि ग्रैंडमा को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। यह देखकर त्सुनाडे थोड़ी हैरान हुई। क्या यह कुरामा की शक्ति है? उसने पहले के घमंडी रवैये को त्याग दिया और सबसे पहले नारुतो की ओर कूद गई और एक पेनफुल स्काई किक जोर से मारी। आसपास की जमीन तुरंत धंस गई, लेकिन धुआं छोड़ने के बाद नारुतो वहीं खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, ग्रैंडमा की शक्ति अभी भी उतनी ही महान है। त्सुनाडे की आंखों में चमक आई और उसने फिर से शक्ति जुटाई और एक मॉन्स्टर स्ट्रेंथ फिस्ट मारा। नारुतो ने दोनों हाथ क्रॉस करके सीधे मुकाबला किया और आखिरकार जमीन पर पैर अड़ाकर 10 मीटर पीछे खिसक गया। यह देखकर त्सुनाडे ने हल्की सी आवाज निकाली, फिर मुक्का वापस ले लिया और कहा कि यह लड़ाई यहीं खत्म होती है। उसने भ्रमित होकर नारुतो से पूछा, तुम इतने शक्तिशाली होने के बावजूद होकागे के नाम को लेकर इतने अड़े क्यों हो? नारुतो ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि होकागे मेरा सपना है। यह अतीत, वर्तमान या भविष्य में कभी नहीं बदला है। नारुतो की यह बात सुनकर त्सुनाडे तुरंत भावुक हो गई। उसे अपने पुराने प्रेमी और छोटे भाई की याद आ गई। अंत में उसने नारुतो के साथ इन में जाकर गेंजुत्सु से प्रभावित सस्के का इलाज करने के लिए हाँ कर दी। जहाँ तक होकागे के रूप में गांव वापस आने की बात थी, उसे अभी भी विचार करने की जरूरत थी। सस्के के जागने के बाद उसे पता चला कि नारुतो के पास सन्निन के बराबर की शक्ति है। उसे अभी अभी इटाची द्वारा पीटे जाने का याद आया और उसने तुरंत दांत भींच लिए। तभी नारुतो फिर से कुरामा के सीलिंग प्लेस में आया। जब से कुशिना और मिनाटो यहाँ रुके हैं, उसे जब भी समय मिलता है वह उनसे मिलने आता है। नारुतो ने धीरे धीरे उन्हें भविष्य की चीजें बताई। यह सुनकर कुशिना अपने प्यारे पोते पोतियों से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। उसने नारुतो को जल्दी से हिनाटा से शादी करने की सलाह दी। नारुतो काफी निराश था। इस टाइमलाइन में हिनाटा अभी सिर्फ 12 साल की है। कुरामा भी हर दिन नारुतो के फैमिली ड्रामा को देखकर निराश था। तभी मिनाटो अचानक कुरामा के पास खड़ा हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। यह जानकर कि कुरामा ने भविष्य में नारुतो को बचाने के लिए खुद को जला दिया था, मिनाटो ने गहराई से उसे धन्यवाद दिया और कुरामा से ओत्सुत्सुकी क्लैन से निपटने के लिए आगे की योजना पूछी। कुरामा ने तुनक कर कहा कि उसने सोचा था कि खुशमिजाज मिनाटो और कुशिना उस कबीले के बारे में चिंता नहीं करेंगे। उसने चक्रा इकट्ठा करना बंद कर दिया और मिनाटो से कहा कि इस बार नारुतो में उस भविष्य को बदलने की क्षमता निश्चित रूप से है। यह सुनकर मिनाटो संतुष्ट मुस्कुराया। मिनाटो पिता होने के नाते उससे भी ज्यादा जिम्मेदार था। तभी टंजाकू टाउन की दीवार के पास त्सुनाडे ने ओरोचिमारू के इलाज के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन दोनों को खुद ही मारने का फैसला किया। नारुतो ने सेज मोड के माध्यम से यह महसूस किया और तुरंत समर्थन के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि त्सुनाडे ने अभी तक खून से डरने की कमजोरी पर काबू नहीं पाया था। युद्ध के मैदान पर कबूटो ने त्सुनाडे के हाथ को काटकर उसे नियंत्रित किया और फिर त्सुनाडे की ओर कुनाई फेंक दी। शुक्र है कि नारुतो के चक्रा हैंड ने समय पर कबूटो के हमले को रोक दिया। उसका दूसरा चक्रा हैंड रासिंगन बनाकर सीधे कबूटो के पेट पर मारा। कबूतो सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। भले ही उसने तुरंत भारी मात्रा में चक्रा का उपयोग करके खुद का इलाज किया, अंत में वह हार मानकर जमीन पर गिर गया। नारुतो मुड़ने ही वाला था कि ओरोचिमारू ने अचानक अपनी गर्दन लंबी की और कुसानागी सोर्ड से उसके दिल को छेद दिया। नारुतो की शक्ति तुरंत कम हो गई और वह जमीन पर गिर गया। यहाँ तक कि सेज मोड भी बरकरार नहीं रहा। सस्के ने नारुतो की घातक चोट देखकर लगभग टूट गया। अपनी बीमारी से अभी अभी उभरने और इतने भारी सदमे के कारण वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में 6 पॉइंटेड स्टार
धुंधले रूप से दिखाई दिए। उसके बाद वह बेहोश हो गया। त्सुनाडे भी उसी समय नारुतो की ओर झपटी। नारुतो को बचाने की उसकी तीव्र इच्छा ने आखिरकार उसे खून से डरने की कमजोरी पर काबू पाने दिया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ, यह देखकर कि उसने जो हासिल करना चाहा था वह पूरा हो गया था। फिर उसने शांति से अपने शरीर से कुसानागी स्वॉर्ड निकाल दी और त्सुनाडे से चिंता न करने के लिए कहा कि इस तरह की मामूली घातक चोट जल्द ही ठीक हो जाएगी। त्सुनाडे तुरंत दंग रह गई। शिजुने ने भी आश्चर्य से सस्के को अपनी गोद से जमीन पर गिरा दिया। नारुतो ने जानबूझकर ओरोचिमारू को खुद को छेदने दिया ताकि सस्के को शरिंगन सक्रिय करने में मदद मिल सके और त्सुनाडे को खून से डरने की कमजोरी पर काबू पाने में मदद मिल सके। ओरोचिमारू का जबड़ा इस समय लगभग जमीन पर गिर गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में वापस आकर सस्के के बदले के मकसद को बदल देता है। नारुतो द्वारा त्सुनाडे को उसकी कमजोरी पर काबू पाने में मदद करने के बाद त्सुनाडे कत्सुयु को बुलाने वाली थी। ओरोचिमारू ने बिगड़ती स्थिति को देखकर मांडा को बुलाने का विचार त्याग दिया और धीरे धीरे पीछे हटकर चला गया। जाने से पहले उसने जमीन पर बेहोश पड़े सस्के की ओर देखा। अभी अभी दिखाई देने वाले मंगेक्यो शरिंगन ने उसे सस्के के प्रति और भी ज्यादा जुनूनी बना दिया। उसने तारीफ की कि नारुतो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सस्के की प्रतिभा नारुतो से ऊपर है। अंत में शक्ति के लिए सस्के निश्चित रूप से उसके पास जाएगा। नारुतो असामान्य रूप से शांत था और उसने बस इतना कहा कि चाहे कुछ भी हो, सस्के हमेशा सस्के ही रहेगा। उसके बाद वह बेहोश सस्के को इन में वापस ले गया। त्सुनाडे ने माथे पर बल डालकर सस्के के हेवन कर्स मार्क की जांच की। वह उस पर अजीब ठंडी सांस महसूस कर सकती थी जो ठीक ओरोचिमारू की चक्रा जैसी थी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह ओरोचिमारू द्वारा सस्के के लिए छोड़ा गया एक खजाना है। इसमें विशाल प्राकृतिक ऊर्जा है और अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सस्के की शक्ति एक कदम आगे बढ़ जाएगी। यह सुनकर जिराया ने आश्चर्य से नारुतो की ओर देखा। यह बच्चा प्राकृतिक ऊर्जा क्या है जानता है? तभी सस्के ने अचानक आंखें खोली। वह दर्द में चीखता हुआ नियंत्रण खो रहा था। दहाड़ता हुआ कि ओरोचिमारू ने नारुतो को छेदने की हिम्मत कैसे की। सस्के की चेतना अभी भी उस पल में डूबी हुई थी जब ओरोचिमारू ने नारुतो के दिल को छेदा था। नारुतो ने सस्के को खुद की इतनी परवाह करते देखकर बहुत भावुक हुआ। उसने सस्के के कान में झुककर कहा, शांत हो जाओ सस्के, मैं ठीक हूँ। नारुतो की आवाज सस्के के अंधेरे दिल में एक उज्जवल पानी की बूंद की तरह टपकी। उसकी आंखों की काली पुतलियां फिर से मंगेक्यो के 6 पॉइंटेड स्टार से बदल गईं। धीरे धीरे शांत होते शाप के साथ वह शांति से सो गया। यह देखकर जिराया चुप रहा। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ओरोचिमारू सस्के में इतना रुचि क्यों रखता है। उस लड़के की आंखें वास्तव में असाधारण थीं। 3 निंजास की लड़ाई आखिरकार समाप्त हुई। त्सुनाडे गांव वापस आई और 5th होकागे बनी और वादे के अनुसार नारुतो को अपना हार दिया। नारुतो के हाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसने 5th होकागे के नाम पर उसे कोनोहा का जोनिन नियुक्त करने की गंभीरता से घोषणा की। नारुतो को यह सुना हुआ लगा और उसे स्पष्ट रूप से कुछ बुरा महसूस हुआ। निश्चित रूप से अगले ही पल त्सुनाडे ने तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दिया। भले ही वह ऐसा ऐलान करना चाहती थी, लेकिन नियमों के अनुसार नारुतो को धीरे धीरे गेनिन से ऊपर उठना होगा। ओत्सुत्सुकी क्लैन से लड़ने से भी ज्यादा भयानक बात उसे याद आई। पिछले जीवन में होकागे बनने तक वह जेनिन ही रहा था। हालांकि जोनिन या जेनिन होने के बजाय नारुतो इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि आगे सस्के क्या रास्ता चुनेगा, क्योंकि पिछले जीवन में यही वह समय था जब सस्के ओरोचिमारू के पास भाग गया था। तभी ओरोचिमारू के बेस में नारुतो के रसेंगन से हुए नुकसान के कारण ओरोचिमारू को समय से पहले फुइंजुत्सु सक्रिय करना पड़ा। लेकिन उससे
पहले उसने कोनोहा पर हमला करने से पहले मिनाटो को एडो टेंसी करने में विफलता के अनुभव को मिलाकर और हाल ही में पढ़ी गई बड़ी मात्रा में जानकारी को मिलाकर डेथ डीमन सीलिंग टेक्निक के रहस्य का अध्ययन किया। फुइनजुत्सु सक्रिय करने से पहले उसने डेथ गॉड मास्क पहना और मिनाटो की आत्मा को सील से मुक्त कर दिया। उसके बाद उसने तुरंत फुइनजुत्सु सक्रिय करके नया जीवन प्राप्त किया। मिनाटो की आत्मा को जमीन में खींच लिया गया और वह प्योर लैंड में वापस चली गई। इस तरह भविष्य में ओरोचिमारू मिनाटो को एडो टेंसी कर सकता था। सीलिंग स्पेस में कुरामा और मिनाटो ने एक साथ आश्चर्य से ऊपर देखा। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनका शरीर अकारण हल्का हो गया है, जैसे कुछ छोड़ा गया हो। ओरोचिमारू के सफल रीइंकार्नेशन के बाद उसने पिछले जीवन की तरह साउंड 4 को सस्के को ढूंढने के लिए कोनोहा भेजा। जागने के बाद से सस्के इटाची से मिलने के दिन को याद कर रहा था। यह जानकर कि इटाची का लक्ष्य नारुतो के अंदर का कुरामा है, उसने दृढ़ संकल्प लिया कि इससे पहले कि नारुतो को पकड़ा जाए उसे इटाची को खत्म करना होगा। भले ही नारुतो अब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन निश्चित रूप से एक समय होगा जब वह आराम करेगा। इस बार वह इटाची को उस व्यक्ति को फिर कभी दूर नहीं ले जाने देगा जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। इसके लिए वह किसी भी तरह से शक्ति प्राप्त करेगा। ओरोचिमारू के रिइंकार्नेशन के बाद उसने साउंड 4 को सस्के को कोनोहा से वापस लाने के लिए भेजा। चारों ने सस्के को ढूंढने के बाद बहुत घमंड दिखाया। वे पहले सस्के को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन सस्के ने अचानक मनगेक्यो शरिंगन सक्रिय किया और गेंजुत्सु का उपयोग करके तुरंत उन लोगों को नियंत्रित कर लिया। फिर उसने एक को पकड़कर शरिंगन से नियंत्रित किया और ओरोचिमारू के उद्देश्य को पूछा। ओरोचिमारू की उसे मजबूत बनाने वाली बातें सुनने के बाद सस्के ने कुछ देर सोचा। आखिरकार उसने पिछले कुछ दिनों से झिझक रहे अपने मन को पक्का कर लिया। इटाची के नारुतो को पकड़ने से पहले उसे इटाची को मारना होगा। उसने सभी को जेंजुत्सु से मुक्त किया और उन्हें गांव के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वह उनके साथ जाएगा। जाने से पहले सस्के ऊंचाई पर खड़ा हुआ और अपने घर कोनोहा की ओर देखा। कोनोहा भले ही बड़ा हो, लेकिन उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरी लगाव को समेटकर सस्के साउंड 4 के साथ कोनोहा से भाग गया। नारुतो ने सेज मोड का उपयोग करके पहले ही यह सब महसूस कर लिया था। भले ही वर्तमान शक्ति से सस्के को वापस लाना आसान था, लेकिन एक जीवन जीने के बाद वह इस बार सस्के के चुनाव का सम्मान करेगा। हालांकि उससे पहले उसे सस्के से कुछ बातें पक्की करनी थी, इसलिए वह पीछे से उनका पीछा करने लगा। किदोमारू ने रास्ते में लगाए गए ट्रैप से नारुतो के पीछा करने का पता लगाया। उन्होंने तुरंत अपनी गति तेज कर दी। जब नारुतो उन तक पहुंचा, तब तक सस्के को किमीमारो ले जा चुका था। नारुतो ने बिना कुछ कहे एक रासेंगन बराज से उन चारों को एक साथ मारा। भले ही उन्होंने तुरंत कर्स मार्क की स्थिति सक्रिय कर दी, फिर भी वे जमीन पर गंभीर रूप से घायल होकर पड़े थे। गंभीर रूप से घायल जिरोबो ने अपने शरीर को अंदर के तयुया से बदल दिया और पूरी तरह से ठीक हो गया। नारुतो ने उन्हें बेकार का विरोध न करने की सलाह दी। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन साउंड 4 ओरोचिमारू के प्रति अत्यधिक वफादार थे। उन्होंने अपनी बची हुई चाकरा का उपयोग करके स्पेस टाइम निंजुत्सु रिवर्स समनिंग को सक्रिय किया। नारुतो और साउंड 4 की आत्माएं तुरंत शरीर से अलग हो गईं और एक सील्ड बैरियर में दिखाई दी। योजना सफल होते देखकर साउंड 4 मुस्कुराए। इस बाधा को अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता। भले ही नारुतो उन्हें हरा दे, वह यहाँ फंसा रहेगा और आखिरकार शरीर से बहुत देर तक आत्मा अलग रहने के कारण मर जाएगा। यह सुनकर नारुतो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरे शरीर में कई सूरज रहते हैं। अचानक 2 हाथ नारुतो के कंधों पर रखे गए। दिखाई देने वाले मिनाटो और कुशिना थे, जो मूल रूप से नारुतो के शरीर में थे। इस जुत्सु के कारण उनकी आत्माएं भी इस बाधा में दिखाई दी। साउंड निंजास मुश्किल से विश्वास कर पाए, इस स्तर का कोई निंजा यहाँ क्यों दिखाई दिया। इस समय बाधा के बाहर कुरामा नारुतो के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। उसने मलिशियस सेंसेशन का उपयोग करके जल्द ही बाधा का सटीक स्थान खोज लिया। कुरामा शिकायत कर रहा था कि नारुतो बहुत लापरवाह है, लेकिन बहुत समय हो गया है जब से मैंने ताजी हवा में सांस ली है। बाधा के अंदर मिनाटो ने एक रसेंगन फ्लैश रोड डांस थर्ड स्टाइल से उन चारों को हरा दिया। यह देखकर नारुतो चिल्ला उठा कि उसके पिता बहुत अच्छे हैं। तभी कुरामा नारुतो ने बाहर से बाधा को तोड़ दिया। साउंड 4 आखिरकार प्रकाश के बिंदुओं पॉइंट्स ऑफ लाइट में बदल गए और गायब हो गए और मिनाटो और अन्य 2 की आत्माएं नारुतो के शरीर में वापस चली गयी। उसके बाद कुरामा ने नियंत्रण नारुतो को वापस कर दिया। अगला काम सस्के का पीछा करना था। कुछ ही देर बाद उसने एक घास के मैदान में किमीमारो को पकड़ लिया। किमीमारो जाहिर है नारुतो का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। नारुतो ने ओरोचिमारू के प्रति उसके समर्पण की प्रशंसा की और उसके साथ अंत तक लड़ा। उसके बाद नारुतो आखिरकार वैली ऑफ द एंड में सस्के तक पहुंचा। उसने महसूस किया कि इस समय उसकी टॉक नो जुत्सु भी उसे वापस नहीं ला सकती। इसके अलावा ओरोचिमारू भी एक उत्कृष्ट शिक्षक है। पिछले जीवन में सस्के ने 3 साल उसके साथ प्रशिक्षण लिया था और ताइजुत्सु और निंजुत्सु दोनों में सुधार हुआ था। इसलिए वह इस बार केवल सस्के से एक वादा करने आया था। वह सस्के को 3 साल का समय देगा। 3 साल बाद वह सस्के को ढूंढने जाएगा और उसे वापस लाएगा। सस्के थोड़ा मुस्कुराया और लाचारी से हाथ हिलाकर नारुतो
नारुतो को अलविदा कहा। नारुतो ने सस्के को दूर जाते हुए देखा और अकेले गांव वापस आया। लेकिन जब वह गांव वापस आया तो उसने अचानक फिर से सस्के की चाकरा महसूस की। वर्तमान टाइमलाइन के साथ जोड़कर उसे तुरंत कुछ बुरा महसूस हुआ। निश्चित रूप से दूसरे भविष्य के सस्के और बोरुतो भी इस दुनिया में आए थे। सस्के और बोरुतो के टाइम ट्रैवल द्वारा वापस भेजे जाने पर नारुतो ने सेज मोड के माध्यम से उन्हें तुरंत खोज लिया। जल्द ही पिता और पुत्र सड़क पर फिर से मिले। नारुतो ने उत्साह से बोरुतो का नाम पुकारा, लेकिन बोलते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से अगले ही पल सस्के ने उससे सवाल किया कि वह बोरुतो का नाम कैसे जानता है। नारुतो घबरा गया। सौभाग्य से तभी जिराया अपोजिट सेक्स के लोगों द्वारा पागलों की तरह पीछा किए जाने के कारण गुजर रहा था। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और इस संकट से बच निकला। नारुतो को भागते हुए देखकर सस्के गहरी सोच में पड़ गया। जितना वह सोचता गया उतना ही उसे अजीब लगा। इसलिए उसने बोरुतो को बुलाया और पीछे से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ढूंढते हुए वे संयोग से कोनोहा के पास इटाची और किसामे से मिले। बोरुतो ने भ्रमित होकर सास्के से पूछा कि वे कौन हैं? सास्के ने धीमी आवाज में कहा, ये अकात्सुकी संगठन के सदस्य हैं, जिनके बारे में तुमने किताबों में पढ़ा है। यह सुनकर बोरुतो बहुत हैरान हुआ। यह शिप्पुडेन के खलनायकों का दबाव है। किसामे ने अजीब कपड़े पहनकर आए उन दोनों को देखकर खुद को पेश करने के लिए कहा, जबकि इटाची ने सीधे शरिंगन का उपयोग करके उनके ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को पहचान लिया। बोरुतो के हेडबैंड को देखकर किसामे को तुरंत समझ आया, तो ये कोनोहा के निंजा हैं। योजना को खुलासा होने से रोकने के लिए हमें बस तुम्हें यहाँ सुलाना होगा। इटाची शुरू से ही सामने काले कपड़े पहने इस आदमी को देख रहा था। उसका मुस्कान अचानक बढ़ गई और उसकी आंखें उसकी मुस्कान में छिपी थीं। किसामे ने समेहादा पकड़ी और सस्के के सिर काटने की तैयारी की। बोरुतो ने घबराकर कुनाई उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी इटाची ने अचानक किसामे को रोक दिया। उसने किसामे को काले कपड़े पहने उस आदमी को ध्यान से देखने के लिए कहा, यहाँ लड़ने से शायद और ज्यादा कोनोहा निंजा आ जाए। इटाची की बात सुनकर किसामे शांत हो गया। ध्यान से देखने के बाद ही उसे पता चला कि सस्के वास्तव में इटाची जैसा लगता है। बिना किसी कमजोरी के उसकी बाईं आंख से भी कोई गहरी शक्ति निकल रही थी। यह वास्तव में इटाची द्वारा किसामे पर किया गया गेंजुत्सु था। तभी इटाची आगे बढ़ा और सस्के से कहा, तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हो जिसे मैं जानता हूँ। वह व्यक्ति भी कोनोहा में रहता है। अगर तुम उससे मिलो तो उसे मेरी तरफ से कहना कि खुद का ज्यादा सम्मान करे। अंत में इटाची के कहने पर किसामे और वह जल्दी से वहाँ से चले गए। फिर से इटाची की देखभाल पाकर सस्के की आंखों में आंसू आ गए। बेशक भाई हमेशा भाई ही होता है। इटाची के बारे में सोचना बंद करके सस्के और बोरुतो जल्द ही रामेन इचिराकु के पास नारुतो से मिले। इसी बीच थर्ड होकागे भी वहाँ से गुजर रहा था। सामने के दो अजनबी लोगों को देखकर उसने नारुतो से पूछा कि क्या वह उन्हें जानता है। नारुतो ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वह उन दोनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी लेगा। शुरू से ही सस्के का ध्यान थर्ड होकागे पर था। इस टाइमलाइन के अनुसार थर्ड होकागे को मर जाना चाहिए था। क्या मेरे बचपन में गाँव छोड़ने के बाद कुछ और हुआ है? उसकी गहरी सोच को जिराया ने देख लिया। जिराया और थर्ड होकागे के जाने के बाद सस्के ने गंभीरता से नारुतो से पूछा कि वह बोरुतो का नाम कैसे जानता है। नारुतो की आंखों में अचानक परिपक्वता आ गई। वास्तव में मैं तुम्हारी आंखों से छिप नहीं सका। सस्के ने अविश्वास में कहा, क्या तुम भी वही हो? नारुतो ने अचानक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का उपयोग करके वयस्क होकागे का रूप ले लिया। यह देखकर बोरुतो का जबड़ा आश्चर्य से जमीन पर गिर गया। सस्के ने निराशा में सांस ली। जब उसने थर्ड होकागे को जीवित देखा था तभी से उसे शक हो रहा था। तुम फिसड्डी कब वापस आए हो? नारुतो ने सस्के की पूरी आंखों को देखा और पुष्टि की कि वह उनके आने के समय से बहुत साल पहले आया था, ओत्सुत्सुकी कबीले से लड़ते। इससे पहले कि नारुतो अपनी लगातार बातचीत पूरी कर पाता, सस्के ने अचानक उसे रोका। मुझे अतिरिक्त चीजें मत बताओ, तुम समय से खिलवाड़ करने वाले फिसड्डी। नारुतो ने सुनकर समझ लिया। उसने सस्के से उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा। सस्के ने निराशा में सांस ली और पीछे चला गया। तीनों एक साथ नारुतो के घर आए। हिनाता के अक्सर कमरा साफ करने के कारण नारुतो के रहने की जगह अब बचपन से बहुत बेहतर थी। बोरुतो सामने की हर चीज को जिज्ञासा से देख रहा था, लेकिन इस समय सबसे खुश मिनाटो और कुशिना थे जो नारुतो के शरीर के अंदर थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में वापस आकर मिनाटो और कुशिना को बोरुटो से मिलाने में आखिरकार सफल होता है। इस समय सस्के को आखिरकार पता चलता है कि नारुतो भविष्य से आया है। स्वीकार करने के बाद नारुतो उन्हें घर ले जाता है। बोरुटो जीवन से भरे घर को देखकर उत्सुक होता है। वह नारुतो से पूछता है कि क्या वह अकेला रहता है। नारुतो हंसते हुए कहता है कि वह बचपन से ही अकेला रहता था। उसके माता पिता उसके जन्म के तुरंत बाद गुजर गए थे। यह सुनकर बोरुटो तुरंत शांत हो जाता है। नारुतो ने उसे थोड़ा दुखी देखकर आगे बढ़कर बोरुटो को सांत्वना दी कि उसके दादा दादी अब बहुत खुश हैं। नारुतो ने हाथ उठाया और बोरुटो को फिस्ट बम्प का इशारा किया। जैसे ही दोनों ने मुट्ठी टकराई, कॉन्स्टेलेशन में लहरें उठने लगी और बोरुटो अचानक तारों से भरे अंतरिक्ष में पहुंच गया। तभी मिनाटो अंतरिक्ष से बाहर आया। बोरुटो को विश्वास ही नहीं हुआ। भले ही उसने पहले कार्डों पर मिनाटो को देखा था, लेकिन असली व्यक्ति को देखकर ही उसे पता चला कि परफेक्ट निंजा क्या होता है। मिनाटो ने बोरुटो को संक्षेप में अपना परिचय दिया। कुछ कारणों से वह और कुशिना फिलहाल इस सीलिंग जुत्सु स्पेस में रह रहे हैं। जैसे ही बोरुटो ने कुशिना शब्द सुना, वह पूछने ही वाला था कि वह कौन है, तभी किसी ने पीछे से उसे बुलाया। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। बोरुटो का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम मेरी दादी हो? कुशिना ने उत्साह से बोरुटो को गले लगा लिया और खूब चुंबन किए। दादा पोता और पोती आखिरकार सीलिंग अंतरिक्ष में समय और स्थान के पार मिले। नारुतो को गहरी संतुष्टि महसूस हुई। भविष्य के बोरुटो से अलग होने के बाद उसने आखिरकार फिर से पिता और पुत्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध को महसूस किया। तभी एक इंटेंस ईविल ने इस शांतिपूर्ण पल को तोड़ दिया। कुरामा ने तुरंत नारुतो को सतर्क रहने के लिए कहा। सस्के को भी स्थिति का पता चला। वह जानता था कि ओत्सुत्सुकी उराशिकी आ गया है। उराशिकी कोनोहा की छत पर दिखाई दिया और पूरे कोनोहा को देखने लगा। उसने शपथ ली कि इस बार उसे कुरामा की पूरी चक्रा मिलनी ही चाहिए। नारुतो अच्छी तरह जानता था कि उसका मकसद क्या है। वह सस्के और बोरुटो को लेकर उराशिकी को कोनोहा के बाहर लुभा ले गया। उराशिकी ऊपर से नारुतो और अन्य लोगों को देख रहा था। उसने वर्तमान नारुतो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हागोरोमो के युद्ध क्षेत्र में वह जिस सिक्स पाथ्स नारुतो से मिला था, उसकी तुलना में सामने का छोटा नारुतो बस एक आसान शिकार था। सस्के ने दांत पीसते हुए रिनेगन दिखाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। नारुतो ने विरोधी की फिशिंग रॉड को देखा और चुपके से 8 ट्राइग्राम सीलिंग स्टाइल का लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। तभी उराशिकी ने अचानक नारुतो पर फिशिंग हुक फेंका। सस्के ने इसे देखा और आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उराशिकी ने आसानी से चकमा दे दिया। इससे पहले कि विरोधी ने बड़ी मात्रा में चक्रा चुरा लिया था, सस्के अब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन हुक नारुतो की छाती से गुजरने के बाद भी खाली था। लड़ाई में अनुभवी सस्के ने तुरंत नारुतो की मेथड को पहचान लिया। यह वास्तव में समय से खेलने वाला फिसड्डी है। उस हुक से निपटने के लिए सीलिंग जुत्सु का उपयोग करने के बारे में सोचना, लेकिन इस तरह तुम भी कुरामा की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। सस्के ने दूर की क्लिफ की ओर देखा। उसकी वर्तमान चक्रा मात्रा केवल एक बार सुसानु स्लैम के लिए पर्याप्त थी। अब बस यही एक रास्ता है कि नारुतो के लिए समय खरीदा जाए। वह आगे बढ़ने ही वाला था, तभी नारुतो ने अचानक एक मुट्ठी आगे बढ़ाई और सस्के को उससे मुट्ठी टकराने के लिए कहा। उसने हंसते हुए कहा कि चाकरा जैसी चीज उसके पास जितनी चाहो उतनी है। फिर उसने अपना हाथ पेट पर रखा और सील फिर से खोल दिया। सस्के की चाकरा बार तुरंत भर गई और वह आराम से अनजाने में धीमी आवाज में करहा उठा। यह पहली बार था जब उसने सकुरा से शादी करने के बाद शिपुडेन के भरे पूरे एहसास को महसूस किया था। जाओ और उसे सबक सिखाओ सस्के। नारुतो ने भी सेज मोड सक्रिय कर दिया। सस्के ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और उसके हाथ में चिडोरी पहले ही बन चुका था। वह यह पहले ही करना चाहता था। नारुतो का रासेंगान और सस्के का चिडोरी दोनों तरफ से उराशिकी पर आए। उराशिकी डरकर नीले रिनेगन में बदल गया। उसने अपनी आंख की क्षमता का उपयोग करके कई लाल पेपर क्रेन्स बनाई। यह देखकर सस्के ने तुरंत शिंद्रा टेंसी का उपयोग उन पेपर क्रेन्स पर किया। बिखरी हुई पेपर क्रेन्स
एलिमेंट्स पावरफुल अट्रैक्शन से फिर से एकत्र हो गई और फिर उसने चिबाकू टेंसेई सक्रिय करके उन्हें अंदर सील कर दिया। उराशिकी ने अविश्वास में चिल्लाया, कुरामा का वह बच्चा अब इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह संघर्ष करते हुए अपने पीछे की फिशिंग बास्केट उतारी और उसमें मौजूद चक्रा बॉल को पूरी तरह पी गया। चिबाकू टेंसेई की सतह पर अचानक दरारें दिखाई दी और सफेद पोशाक में उराशिकी टूटकर बाहर निकल आया। उराशिकी ने गुस्से से कहा कि वह सस्के को अपने ही हमले का स्वाद चखाएगा। तभी जिराया भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। उसने आश्चर्य से नारुतो से पूछा कि वे किससे लड़ रहे हैं। साथ ही उसने यह भी देखा कि सस्के की आंखें शरिंगन और रिनेगन थीं। नारुतो ने अपने गुरु को संक्षेप में समझाया, ऊपर वाला व्यक्ति उराशिकी कहलाता है, उसका मकसद कुरामा को पाना है। और जिराया से कहा कि वह सस्के पर भी उतना ही भरोसा करे जितना वह उस पर करता है। अचानक उराशिकी का ईगल शील्ड लाइटनिंग हमला आया। सस्के ने तुरंत बिजली से जवाबी हमला किया और दोनों के हमले टक्कर में रुक गए। यह देखकर जिराया ने रासेंगान पकड़ा और उराशिकी के ब्लाइंड स्पॉट से हमला किया, लेकिन उराशिकी ने भविष्य देखने की क्षमता के कारण एक तरफ हटकर रासेंगान से बच गया। नारुतो ने समझाया कि विरोधी के पास वास्तव में समय को कुछ सेकंड पीछे करने की क्षमता है। भले ही यह क्षमता मुश्किल लगती है, लेकिन एक जीवन जीने के बाद नारुतो इसकी कमजोरी जानता था। उसने जिराया को गमाबुंटा को बुलाने का इशारा किया, जिसने सभी को अंदर फंसा लिया और मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु का उपयोग करके उराशिकी पर उच्च दबाव बनाए रखा। उराशिकी को बस लगातार अपना समय पीछे करना पड़ा। अंत में नारुतो और अन्य लोगों की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा जहरीली गैस सांस लेने के कारण उसने खून उगलना शुरू कर दिया। विरोधी के कमजोर होने के पल का फायदा उठाकर नारुतो एक छलांग में आगे बढ़ा और उराशिकी की नीली रिनेगन आंखें छीन ली और जिराया से आंखों को एक स्क्रॉल में सील करने के लिए कहा। उन्हें भविष्य में उपयोग किया जाएगा। रिनेगन के बिना उराशिकी एक ऐसे बाघ की तरह था जिसके दांत गिर गए हों। नारुतो और बोरुतो के संयुक्त रासेंगन ने उसे खत्म कर दिया। रामेन इचिराकू में टोची अंकल ने अचानक परेशानी का भाव दिखाया और फिर उराशिकी के गायब होने वाली दिशा में हल्का सा मुस्कुराया। बोरुतो ने हांफते हुए पूछा कि क्या उराशिकी वास्तव में नष्ट हो गया है? सस्के ने रिनेगन से आसपास फिर से जांच की और फिर सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। मामला आखिरकार समाप्त हुआ। नारुतो बोरुतो को ठीक होने के लिए घर ले गया, जबकि जिराया ने सस्के को रोका और कहा कि उसे कुछ कहना है। फिर उसने चौंकाने वाली बात कही, तुम उचिहा सास्के हो, है ना? यह सुनकर सस्के पूरा जम गया। जिराया की सूचना विश्लेषण क्षमता के बारे में उसने ओरोचिमारू से पहले ही सुन लिया था, लेकिन उसे इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। जिराया हंसते हुए सस्के को शांत होने के लिए कहा। सस्के के कारण ही उसने इन दिनों एक अनोखा अनुभव किया। वह सस्के से उसकी और नारुतो की यादें मिटाने का अनुरोध करना चाहता था, लेकिन जब उसने हाल ही में नारुतो के विभिन्न आश्चर्यजनक प्रदर्शनों पर विचार किया तो उसे नारुतो में बदलाव का जवाब मिल गया। इसलिए यादें रखने से शायद किसी दिन उस लड़के को मदद मिल सके। सस्के ने सिर हिलाकर सहमति दी, धन्यवाद दिया और जिराया को अलविदा कहा। अगली सुबह पिता और पुत्र के अलग होने का समय आ गया। नारुतो ने बोरुतो और हिमावारी के लिए उपहार तैयार किए और बोरुतो को हमेशा थंडर बर्गर न खाने की सलाह दी, बल्कि पोषण के लिए ज्यादा रामेन खाने के लिए कहा। फिर वह सस्के को अकत्सुकी संगठन के बारे में कुछ रहस्य बताना चाहता था और उसे पाथ ऑफ द एनिमल से सावधान रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन सस्के ने बोलने की तैयारी कर रहे नारुतो को रोक दिया। फिर उसने नारुतो को अलविदा कहा। नारुतो समझदारी से मुस्कुराया। वह जानता था कि भले ही वह कुछ न कहे, सस्के की इनसाइट के साथ वापस जाने के बाद वह निश्चित रूप से तैयारी करेगा। अपने बेटे और भाई को अलविदा कहकर अब समय आ गया था कि वह शक्ति जमा करना शुरू करे और मजबूत बने। नारुतो और जिराया 3 साल की ट्रेनिंग यात्रा पर निकल पड़े। इन 3 सालों के पहले 2 सालों में उसने सफलतापूर्वक 5 टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा जमा कर ली। 2 टेल्स, 3 टेल्स, 4 टेल्स, 5 टेल्स और 7 टेल्स। अब केवल 8 टेल्स और 6 टेल्स बचे हैं। नारुतो के गुप्त हस्तक्षेप के कारण अकात्सुकी को टेल्ड बीस्ट्स के शिकार की योजना समय से पहले शुरू करनी पड़ी। नगातो ने इटाची और किसामे को 8 टेल्स के विशिष्ट स्थान की जांच करने के लिए कुमोगाकुरे भेजा। इस बीच नारुतो और जिराया भी कुमोगाकुरे के थंडर क्लाउड कैनियन में घुस गए। अचानक एक काले रंग का शक्तिशाली आदमी गाते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर आया। नारुतो जानता था कि यह किलर बी है। उसने तुरंत आगे बढ़कर अभिवादन किया। किलर बी यह सुनकर हैरान रह गया। कोनोहा का एक निंजा कुमोगाकुरे के इस निषिद्ध स्थान पर कैसे आया? जैसे ही वह नारुतो से कैसे लड़ना है सोच रहा था, कुरामा ने अचानक 8 टेल्स का नाम पुकारा। 8 टेल्स ने भौहें सिकोड़ी और तभी उसे पता चला कि आने वाला कुरामा जिनचुरिकी है। जब दोनों टेल्ड बीस्ट्स मेंटल स्पेस में पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, नारुतो और किलर बी भी उसी अंतरिक्ष में दिखाई दिए। किलर बी ने आश्चर्य से नारुतो के पीछे कुरामा को देखा। कुरामा के भव्य रूप ने उसे यह कहने पर मजबूर कर दिया कि वह वास्तव में नफरत में नंबर 1 टेल्ड बीस्ट है। तभी 8 टेल्स ने कुरामा पर अन्य टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा महसूस की। उसने कुरामा से पूछा कि क्या हुआ, वे तुम्हें अपनी शक्ति सौंपने के लिए सहमत क्यों हुए? यह सुनकर नारुतो आगे बढ़ा और किलर बी को
उससे फिस्ट बम्प का इशारा किया। किलर बी शुरू में तैयार नहीं था, लेकिन 8 टेल्स ने किलर बी को नारुतो के साथ मुट्ठी टकराने के लिए राजी किया, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि अन्य टेल्ड बीस्ट्स ने इस बच्चे को शक्ति क्यों सौंपी। बी ने पीछे मुड़कर 8 टेल्स की ओर देखा। 6 पाथ्स सेज की रेपिटेशन, उचिहा मदारा का रेजरेक्शन, ओत्सुत्सुकी क्लैन का आक्रमण, मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु की शानदार लड़ाई और वह विश्वव्यापी कंक्लूजन आदि। नारुतो के पिछले जीवन की यादें लगातार दूसरे के दिमाग में दिखाई दी। देखने के बाद किलर बी लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। मुझे कभी नहीं पता चला कि इतना कुछ हो गया। नारुतो, तुमने बहुत कष्ट उठाया है। नारुतो हंसते हुए कहता है कि यह कुछ भी नहीं है। इस बार हमारे पास और भी साथी हैं। हम निश्चित रूप से एक मजबूत तरीके से उनका जवाब देने में सक्षम होंगे। नारुतो के टेल्ड बीस्ट्स की शक्ति जमा करने के कारण को जानने के बाद 8 टेल्स ने भी खुशी खुशी नारुतो को अपनी शक्ति दे दी। तभी थंडर क्लाउड कैनियन की तलहटी में किसामे सामने के निंजा को बंधक बनाकर किलर बी के ठिकाने के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन दूसरा व्यक्ति चुप रहा। इटाची को बस जेनजुत्सु का उपयोग करके उसे ईमानदारी से बताने के लिए मजबूर करना पड़ा। विशिष्ट स्थान जानने के बाद दोनों चुपके से थंडर क्लाउड कैनियन में घुस गए। जब किलर बी नारुतो को आसपास घुमाने के बाद अपने निवास स्थान पर वापस आया, अचानक अंदर से कई कौवे उड़कर बाहर आए। नारुतो ने तुरंत आसपास दौड़कर जांच की। उसे जल्द ही 2 परिचित चाकरा महसूस हुई। किसामे पास के जंगल से धीरे धीरे बाहर आया। तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया है। 8 टेल्स जिंचुरी की किलर बी ने तुरंत नारुतो को यहाँ आराम करने का इशारा किया। उसने पहले सामने की शार्क से निपटना चाहता था। जैसे ही किसामे ने किलर बी के पीछे नारुतो को देखा, उसने तुरंत सामेहाडा निकाल ली और हैरानी से पूछा कि नारुतो यहाँ क्या कर रहा है। तभी आइटाची भी धीरे धीरे जंगल से बाहर आया। उसकी आंखों का पैटर्न पहले ही 3 टुमो के आकार का था। नारुतो ने पीछे मुड़कर बी को बताया कि वह इटाची से निपटेगा, उसे दूसरे व्यक्ति से बात करनी है। भविष्य के ओत्सुत्सुकी से निपटने में इटाची बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन सस्के और इटाची के निर्णायक युद्ध का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। इटाची को जीवित रखने के लिए उसे अभी कुछ करना चाहिए। यादें देखने के बाद किलर बी नारुतो का इरादा तुरंत समझ गया। उसने किसामे को पीछे की पहाड़ी की ओर दौड़कर जाने के लिए कहा। इटाची ने गंभीरता से अपनी शर्ट के बटन खोले और कहा कि वह आगे पूरी शक्ति से लड़ेगा। नारुतो बोलने ही वाला था कि उसकी आंखें अचानक काले और सफेद स्पेस में बदल गईं। यह ठीक वही स्थान है जहां इटाची ने त्सुकुयोमी का उपयोग किया था। इटाची ने शुरू में चेतावनी दी कि त्सुकुयोमी में समय और स्थान सब कुछ उसके नियंत्रण में है। इटाची को उम्मीद थी कि नारुतो घबरा जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह शांत खड़ा रहा। उसने नारुतो को चेतावनी दी कि इस जंजुत्सु को कम न आंके, यहाँ के सभी कारक उसके नियंत्रण में हैं। नारुतो ने गंभीरता से कहा कि वह कभी किसी को कम नहीं आंकता, खासकर सस्के के भाई इटाची को। सस्के शब्द सुनकर इटाची की आंखों में गहराई आ गई। नारुतो जानता था कि इटाची उससे नाराज है, क्योंकि उसने जानबूझकर सस्के को ओरोचिमारू के पास जाने दिया। इसलिए उसने तुरंत त्सुकुयोमी का उपयोग किया। उसने हंसते हुए इटाची को आश्वासन दिया कि सस्के ठीक होगा, और उसने त्सुनाडे से भी 3 साल तक सस्के को भगोड़ा निंजा घोषित न करने के लिए कहा था। ये सुनकर इटाची हल्का सा हिल गया। नारुतो को पूरे कोनोहा के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। उसने उलझन में पूछा कि नारुतो सस्के के लिए इतना सब क्यों कर रहा है। नारुतो ने पिछले जीवन की तरह दृढ़ता से कहा कि वह हमेशा सस्के को भाई मानता है। यह सुनकर इटाची के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक अनगिनत कौवे उसके शरीर से बाहर निकल आए। नारुतो को अचानक एक बैड प्रेमोनिशन हुआ। उसने जल्दी से इटाची को और कौवे न फेंकने के लिए कहा, इस बार मेरे पास सस्के को वापस लाने के 100 तरीके हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, इटाची के कौवे पहले ही उसके मुंह में ठूंस दिए गए। आखिरकार त्सुकुयोमी अंतरिक्ष में भले ही नारुतो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह नियमों के बंधन में रहेगा। इटाची के अपने मन की करने पर नारुतो ने गुस्से से डांटा कि वह हमेशा खुद को सही मानता है और सस्के के विकास को नजरअंदाज करता है। जब सस्के अपने सबसे प्यारे भाई को मार डालेगा तो वह कितना दुखी होगा। क्या तुम जानते हो, सस्के को शक्ति की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। लेकिन नारुतो के भावुक होने के साथ सुनहरी चक्रा लगातार बाहर निकलने लगी और त्सुकुयोमी अंतरिक्ष में दरारें आने लगी। इटाची यह जानकर हैरान था कि नारुतो उचिहा क्लैन के मैसेकर की सच्चाई जानता है। अचानक उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। पता नहीं वह रो रहा था या त्सुकुयोमी को स्थिर करने के लिए चाकरा बाहर निकाल रहा था। उसने कहा कि नारुतो ने निंजा दुनिया के अंधेरे पक्ष का अनुभव नहीं किया है और उसने उस समय केवल सस्के के लिए सबसे अनुकूल विकल्प चुना था। अब जब मैं इस बिंदु पर पहुंच गया हूं, तो मुझे आखिरी बार स्वार्थी होने के लिए माफ कर दो। यह सुनकर नारुतो के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसने गुस्से से कहा कि वह आज भविष्य के होकागे के नाम पर सस्के के उस आत्मधर्मी भाई को एक मुक्का मारेगा। एक गुस्से वाला मुक्का अचानक इटाची के गाल पर लगा और पूरा त्सुकुयोमी अंतरिक्ष तुरंत ढह गया। वास्तविक दुनिया में इटाची अपनी आंखें पकड़कर हैरानी से जमीन पर झुका हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो इतना शक्तिशाली होगा। नारुतो ने इटाची
को जल्दी मरने की जल्दबाजी न करने की सलाह दी। यहाँ रुककर भविष्य के बाहरी शत्रुओं से लड़ने में मेरी मदद करो। भले ही इटाची नहीं समझा कि नारुतो का क्या मतलब है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव देखकर वह जानता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। भले ही नारुतो नाखुश था, लेकिन वह जानता था कि अब केवल इटाची को सस्के की शक्ति दिखाकर ही वह सस्के के प्रति उसके अंधे व्यवहार को बदल सकता है। सीलिंग स्पेस में कुरामा नारुतो को हारते हुए देखकर बहुत खुश था। वह हंसी रोक नहीं पाया। नारुतो ने शर्माते हुए कुरामा को जवाब दिया। इटाची खड़ा हुआ और चुपचाप नारुतो को देखने लगा। सामने का नारुतो कहीं से भी उस 15 साल के लड़के जैसा नहीं लगता था। थोड़ा मुस्कुराने के बाद वह कौवे बनकर नारुतो को अलविदा कह गया। नारुतो के शब्दों ने निश्चित रूप से उसके दिल में एक बीज बो दिया था। इस समय पहाड़ी से अचानक एक जोरदार आवाज आई। किलर बी और किसामे जमकर लड़ रहे थे। नारुतो के पिछले जीवन की यादों के अनुसार किलर बी जानता था कि वह 2 बार किसामे से लड़कर हार गया था, इसलिए इस बार वह बेहद सावधान था। टेल्ड बीस्ट के रूप में बदलने के बाद उसने किसामे पर टेल्ड बीस्ट बॉल दागा। सेमेहाडा एक बार में 6 टेल्स तक की चक्रा मात्रा अवशोषित कर सकती थी, इसलिए किसामे टेल्ड बीस्ट बॉल को रोक नहीं पाया। निश्चित रूप से जब सेमेहाडा ने टेल्ड बीस्ट बॉल को बास्केटबॉल के आकार तक अवशोषित कर लिया तो टेल्ड बीस्ट बॉल अचानक फट गई। किसामे तुरंत एक विशाल हीट वेव में समा गया। विशाल झटके ने रेकैज को भी अपने कार्यालय में सचेत कर दिया। थंडर क्लाउड कैनियन की दिशा में मशरूम बादल उठते देखकर रैकेज ने खिड़की तोड़ दी और किलर बी की ओर दौड़ा। नारुतो को भी कुछ गड़बड़ लगी और वह भी उस दिशा में दौड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold